बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। आज का सेशन जो है वो कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड के बारे में है। अगर आप ये मैं पानी का ग्लास जो है ना वो दिखाने लगा हूं, वीडियो में आप देखें, ये जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड है ना, ये पहले दिन जब बच्चा पैदा होता है ना, यानी जो कोई भी इंसान जो है ना वो जब पैदा होता है तो उसका जो सब कॉन्शियस माइंड या कॉन्शियस माइंड है ना वो तो बिल्कुल पानी की तरह शिफाफ होता है, बिल्कुल कोरा कागज होता है। इसके बाद इसके ऊपर जो है ना वो चीजें आना शुरू होती हैं जो जिस भी एनवायरनमेंट में पैदा होता है, वो कोई पाकिस्तान में पैदा हुआ या इंग्लैंड में पैदा हुआ या किसी दूसरे रिलीजन में पैदा हुआ, ये सारी चीजें जो है ना वो उसके बाद सारी सिचुएशन जो है ना वो मिलते हुए ये इस पानी के ऊपर अपने नक्श छोड़ती हैं। और जो वो नक्श जो है ना वो गाढ़े होते जाते हैं, जो है ना वो उनका वो डीप होते जाते हैं, तो ये पानी जो है ना आप समझे कि ये हमारा ज़हन है और हमारी आदतें और हमारी जो है ना वो सब कॉन्शियस माइंड में चीज़ें जो है ना वो डेवलप होना शुरू होती हैं। और फिर जैसे कि कोई मुसलमान के घर में पैदा हुआ तो वो मुसलमान मतलब उसके सब कॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें इस तरह घर कर जाती हैं कि आपको पता है कि मतलब कोई भी किसी भी मज़हब का है तो वो इतने डीपर लेवल पे जाती हैं कि लोग कहते हैं भाई जान जाए तो जाए, मैं अपने मज़हब के बारे में नहीं मतलब कुछ भी कह सकता या सुन सकता। यानी इतने डीपर लेवल पे ये सब कॉन्शियस माइंड में चीज़ें जाती हैं। और असल में क्या है, हमारा सब कॉन्शियस माइंड ही हमें चलाता है। अगर हम यानी हमारा आप देखें कि 90% जो हमारा दिन है वो हमारा सब कॉन्शियस माइंड चलाता है। 10% जो है ना वो कॉन्शियस माइंड होता है। कॉन्शियस माइंड से हम ये रोजमर्रा के जो है ना वो अपना खाना पीना या मतलब पसंद नापसंद या एकदम से हम रिएक्ट करते हैं या जो भी चीजें हमारे सामने आती हैं हम उनको कॉन्शियस माइंड से इन चीजों को चलाते हैं। जबकि हमारी जो प्रोग्रामिंग है, आप देखें ना कंप्यूटर के ऊपर या कोई प्रोग्रामिंग होती है ना, कोई भी चीज़ है वो एक प्रोग्रामिंग के तहत चल रही है। अभी भी जैसे हम जूम के ऊपर बात कर रहे हैं तो ये इसके भी पीछे कोई प्रोग्रामिंग है और उन्होंने ऐसे पैरामीटर सेट किए हुए हैं कि मेरा और आपका कनेक्शन बन गया, हम जिधर जिधर भी बैठे हुए हैं। इसी तरह जो दूसरे मतलब हम कोई अकाउंट्स का प्रोग्राम है या कोई ऐसे दूसरे सॉफ्टवेयर हैं तो आप देखें हर एक के पीछे एक प्रोग्रामिंग है। और ये हमारा जो इंसान है ना, इंसान के पीछे सब कॉन्शियस माइंड की जो है ना वो यही हमारी प्रोग्रामिंग है। अब जितना हमें यानी सब कॉन्शियस माइंड में जिस भी माहौल में, जिस एनवायरनमेंट में, जिस जगह में, जिस फैमिली में, जिस मतलब अपने हमारे जो पेरेंट्स हैं, ये सारी जो है ना इनकी आदत, एनवायरनमेंट, ये सारा कुछ हमारे सब कॉन्शियस माइंड में फीड होता जाता है। और फिर हम इसी को फॉलो करते रहते हैं। जो हम बड़े होते हैं ये और नक्श गहरे होते जाते हैं और फिर हम इसको जो है ना वो यही हमारी जिंदगी का हिस्सा बनते जाते हैं। और कुछ लोग जो इसको चेंज कर सकते हैं वो करते हैं, यानी चेंज किया जा सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सब कॉन्शियस माइंड या अपनी इन चीज़ों को यानी उसको रीप्रोग्राम करने की बजाय हम लोग दूसरी तरफ तवज्जो देते हैं, जो मतलब हमारे एक्सटर्नल जो है ना वो एनवायरनमेंट होते हैं। अभी हम बात करते हैं व्हाट इज कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस माइंड। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा कि जैसे आपने देखा होगा ना, समुंदर के अंदर एक तोदा, बर्फ का एक तोदा होता है समुंदर के अंदर, वो थोड़ा सा पानी के ऊपर निकला होता है और बाकी सारा जो है ना वो पानी के अंदर होता है, यानी समुंदर के अंदर होता है और थोड़ा सा ऊपर होता है। तो उसकी मिसाल ऐसे दी जाती है कि भाई 10% जो है ना वो पानी से बाहर है और 90% जो है ना वो पानी के अंदर है। तो यही हमारा सब कॉन्शियस माइंड है। 90% हमारा सब कॉन्शियस माइंड है और ये जो 10% ऊपर है जिससे हम रोज मतलब अपनी डील करते हैं, इसको जो है ना हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं। तो सब कॉन्शियस माइंड जो है ना इसको भी ट्रेन किया जा सकता है और कॉन्शियस माइंड को भी ट्रेन किया जा सकता है। देखिए अल्लाह ताला ने हमें जितनी सलाहियतें दी हैं ना, उनमें हम चीज़ों को लर्न कर सकते हैं, अनलर्न कर सकते हैं और रीलर्न कर सकते हैं। ये चीज़ें जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस वक्त यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं
इस सेशन में, तो हम चाहते हैं कि हम ग्रो करें, हम चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें। और अगर हमने आगे बढ़ना है, यानी आगे बढ़ने का मतलब अभी हम इस सेशन में आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम अभी अपनी मौजूदा लाइफ को बेहतर करना चाहते हैं, इसको हम बदलना चाहते हैं। इससे जो है ना, इसके ऊपर हम अपने आप को, अपनी जिंदगी को, अपनी फैमिली को, अपने मतलब जो भी हमारे सराउंडिंग में लोग हैं उन सबको हम जो है ना वो चेंज करना चाहते हैं, उनकी जिंदगी को। तभी हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। अभी सबकॉन्शियस माइंड को हमें रीप्रोग्राम करना पड़ेगा। आप जिस भी अभी पोजीशन में हैं, इसको लेके हमें सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना पड़ेगा। हमें अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी। हमें इसको जो है ना वो जो हमारे प्रीवियस बिलीव्स हैं, जो हमारे डेली के कंट्रोल है, मतलब जो हमारे प्रीवियस बिलीव्स की वजह से हमें डेली जो है ना वो कंट्रोल किया जाता है। जैसे कि आप समझे ना कि आप इरादा करते हैं आगे बढ़ने का या कुछ करने का, आप आज इरादा करते हैं, बड़ा पैशन होता है, सब कुछ जो है ना वो बड़ा सही होता है, उसमें कुछ भी रॉन्ग नहीं होता। नेक्स्ट डे हम उसको करते हैं बड़े पैशन के साथ, दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन फिर क्या होता है ना, एक वीक के अंदर उसमें कमी आना शुरू हो जाती है। उसमें जो है ना वो किसी का एक वीक के अंदर कमी आना शुरू हो जाती है, किसी की एक महीने के अंदर कमी आना शुरू हो जाती है। यानी कंसिस्टेंसी से उसको करना। ये क्या कमी क्यों आती है? क्योंकि हमारी जो रीप्रोग्रामिंग है ना वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। जो भी हमने किया ना वो हमने अपने पैशन से किया, हमने अपने आप को जो है ना वो जज्बात के तहत जो है ना हमने, जैसे भाई कोई कहता है कि जी मैं वेट जो है ना वो रिड्यूस करूंगा, कोई कहता है जी मैं फलां काम करूंगा, मैं इस तरह, तो वो क्या होता है, वो फॉर द टाइम बीइंग जो पैशन होता है ना उसके तहत होता है, हमारी रीप्रोग्रामिंग नहीं होती। तो इसकी वजह से हम जो है वो उस चीज को अडॉप्ट नहीं कर पाते, उस चीज को जो है ना वो कंसिस्टेंसी से नहीं कर पाते। तो हम लोग इसको रीप्रोग्रामिंग पूरी नहीं हुई, रीप्रोग्रामिंग सही नहीं हुई। अब रीप्रोग्रामिंग कैसे होती है? देखिए ना, हमें क्या है ना, हम इकट्ठे हुए हैं कि हमने बदलना है, हमने अपनी आदतों को बदलना है, हमने अपनी जो है ना वो जो हम अचीव करना चाहते हैं हमने वो अचीव करने हैं। अब बदलने के लिए आप देखें, हम लोग, अब मैं अपनी बात करूं ना तो बहुत सारे साल ऐसे ही गुजर गए कि हम चीजों को समझ ही नहीं सके, हमें पता ही नहीं चला कि यार हमें करना क्या चाहिए। हम लोग एक्सटर्नल मेहनत, यानी जिसको हम हार्ड वर्किंग कहते हैं, वो के वो जरूरी है, लेकिन सिर्फ हार्ड वर्किंग, आप देखें ना, एक मजदूर है वो काम करता है, एक हमारे मतलब जो मिस्त्री हम कहते हैं, या दूसरे लोग जो है ना जो फैक्ट्रीज में, मिल्स में काम करते हैं, वो क्या करते हैं, कितना हार्ड वर्क करते हैं। वही सबसे गरीब होते हैं, वही सबसे कम पैसा कमाने वाले होते हैं। तो क्या इसका मतलब क्या हुआ कि हार्ड वर्किंग से आपकी हालात चेंज नहीं होंगे, आपकी सिचुएशन बदलेगी नहीं। हमारी सिचुएशन जो है ना, जो भी हम जिस भी पोजीशन में हैं, इसको बदलने के लिए हमें अपने सिस्टम को रीप्रोग्राम करना पड़ेगा। रीप्रोग्राम हम रेपिटेशन से कर सकते हैं। देयर इज ओनली वे रेपिटेशन। रेपिटेशन इज द फर्स्ट रूल ऑफ सक्सेस। आप दुनिया का कोई भी काम देख लेना, आप जब हम बचपन में चलना सीखते हैं तो व्हाट वी डू, हम गिरते हैं, हम उठते हैं, हमारे घुटने पे लगती है, कभी नाक पे, कभी मुंह पे, कितनी हमें चोटें आती हैं, बट वी नेवर स्टॉप। हमें पता ही नहीं क्यों। वो अगर हमारे माइंड आ जाए ना हमारे पास, तो आप यकीन करें फिर हम जो है ना वो जल्दी कामयाब हो जाएं। तो वो जो सिचुएशन होती है उसको क्या होता है कि रेपिटेशन हो के हम लोग जो है ना वो अपनी चलना सीख जाते हैं। फिर अगर हम बाइसिकल चलाना सीखते हैं, अगर हम मोटर बाइक सीखते हैं, अगर हम गाड़ी चलाना सीखते हैं, तो क्या होता है, हम पहले ही दिन बैठ के गाड़ी के ऊपर या मोटरसाइकिल या साइकिल के ऊपर एक्सपर्ट नहीं हो जाते। उसमें क्या होता है, रेपिटेशन हो रही है। अगर हम पानी से हाथ धोते हैं तो हाथ धोने का ये पानी से टच किया तो क्या हुआ, पानी से टच किया तो हाथ धुले नहीं, पानी से सिर्फ टच हुआ। तो क्या होगा, जब पानी उसके ऊपर रेपिटेशन से पड़ता रहता है फिर हमारे हाथ धुलते हैं। आप देखें कोई भी काम है, हम लोग जो है ना जब खाना खाते हैं, तो खाना तो मतलब हम रोटी खाते हैं या हम कोई भी चीज चावल खाते हैं, तो एक चम्मच खाने से या एक लुकमा खाने से हमारी भूख तो नहीं मिट जाती ना। तो व्हाट इज दैट, दैट इज आल्सो रेपिटेशन। तो एक रेपिटेशन के तहत एक प्रोसेस जब मुकम्मल होता है तो हमारी भूख खत्म हो जाती है, हमारी प्यास खत्म हो जाती है।
तो ये जो चीजें हैं ये सब कॉन्शियस माइंड को कि मतलब होती हैं, और इसी का जो है ना वो नाम सक्सेस है। रेपिटिशन ही सक्सेस है। और हमें जो अपने जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड है उसको रीप्रोग्राम करने के लिए हमें रेपिटिशन करना पड़ेगी। इसके अलावा कोई चारा नहीं है, कोई हल नहीं। अब मैं आपको बताता हूं कि रेपिटिशन में हम लोग क्या करें क्या ना करें। यानी एक होता है ना डूज और एक डोंट डूज। तो इस तरह की जो है ना वो चीजें हम अभी डिस्कस करते हैं कि हमें क्या चीज रेपिटिशन जो है ना अपनी रीप्रोग्रामिंग इसको करने के लिए हमें क्या चीजें करनी चाहिए और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। अब मैं आपको आगे वन बाय वन बताता हूँ। लेकिन आप लोग जो है ना एक बात ये देखें कि हमें आज के सेशन अटेंड करके हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। हम लोग बदल नहीं रहे। आपकी आदतें नहीं बदल जाएंगी आज का सेशन अटेंड करके। आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी और अगर इंफॉर्मेशन के ऊपर आप लोगों ने अमल किया तो फिर जाके आदतें बदलेंगी। और अगर आदतें बदलेंगी तब जाके आपका सबकॉन्शियस माइंड बदलेगा तो आदतें ऑटोमेटिक बदल जाएंगी। आप यकीन रख रहे हैं कि ये हमारी जितनी भी मेहनत है, जितनी हम एक्सटर्नल करते हैं ना, अगर हम इंटरनल कर लें, यानी हम बाहर कामयाबी को ढूंढते हैं। हम कहते हैं कि मार्केट में सुबह से लेके शाम तक काम करने को कामयाबी कहते हैं। हमें मुश्किल काम करना ज्यादा पसंद है, या हमें मुश्किल काम करना आसान लगता है। आसान इन द सेंस कि हमें जैसे कहते हैं ना, हमें प्रोग्राम ही ऐसे किया गया है, हमें बताया ही ऐसे किया गया है कि भाई आप मेहनत करोगे। अब मेहनत जो है ना वो हमें ये नहीं बताया गया कि मेहनत हम किधर करें। मेहनत आप यकीन करें, मैंने आपको अपनी सिचुएशन बताई है कि मैं बिल्कुल एक मतलब डाउन लेवल से उठाऊं, और अभी मैं ये सेशन में चीजें बताना नहीं चाहता हूं, लेकिन ये मतलब अभी मैं करोड़ों की पोजीशन में हूं। और अगर मैं जा सकता हूं तो कोई भी जा सकता है। लेकिन ये जो फार्मूला मुझे जो है ना वो नजर आया है, या जो मेरे हाथ लगा है, ये फार्मूला ऐसा है कि अगर ये अभी मैं अगर आप लोगों से ये क्वेश्चन करूं कि इस सेशन में कौन लोग हैं, प्लीज रिप्लाई, ताकि जो है ना वो हम इस चीज को और आगे लेके जाएं। सेशन में आप बेशक माइक खोल के जवाब दें या आप जो है ना वो कमेंट करें। सेशन में ये बताएं कि कौन लोग हैं जो 30 ईयर से नीचे हैं। कितने लोग हैं जो 30 ईयर से नीचे हैं? वेरी गुड। जैनब ने बोला है सेकंड वन। अगर आप रिस्पांस करेंगे ना तो ये सेशन हम बहुत अच्छा आगे लेके जाएंगे। आप जो है ना वो पार्टिसिपेंट हैं, आप जो है ना वो आपने इसमें हिस्सा लेना है तो ही हम इसको बेहतर कर सकते हैं, और ज्यादा बेहतर होगा। प्लीज डोंट हेजिटेट। अब पूछने में क्या भाई, मैंने एज तो नहीं पूछी ना, मैंने पूछा कि कौन 30 ईयर से नीचे है, तो वो बताएं। अब जो 35 से नीचे हैं वो भी बताएं। मैं और आप करीब करीब ही हैं। फहद माशाल्लाह। अब ये आपसे ना पार्टिसिपेशन लेने का मतलब ये है, कभी आपने सुना है कि गोल्डन मिल्क क्या होता है? गोल्डन मिल्क जैसे उसको कहते हैं ना भाई, गोल्डन दूध, जैसे इसको गोल्डन दूध या मतलब इसको इस तरह बोलेंगे। गोल्डन मिल्क ये होता है कि जब आप दूध में हल्दी डालते हैं ना, तो जर्मनी वाले स्पेशली इसको हल्दी डालने को कहते हैं भाई ये गोल्डन मिल्क है। और यकीन कर इसकी ताकत जो है ना वो बड़ी बढ़ जाती है, और मतलब ये जख्मों को जो है ना वो कम कर देता है और बंदे को ताकत देता है। तो मतलब ये आमतौर पे सजेस्ट किया जाता है कि रात के वक्त आप जो है ना ये गोल्डन मिल्क थोड़ा बहुत पिए, ताकि आपकी जो है ना दिन भर की थकावट दूर हो जाए। अब मैंने हिकमत भी शुरू कर दी है इस सेशन के साथ साथ ना, ताकि जो है आपको इस तरह के नुस्खे भी मिले। एनीवे, ये तो एक मजाक था। ये जो गोल्डन एज है ना 30-35, ये जो है ना ऑलमोस्ट ये गोल्डन एज है, जिस तरह गोल्डन मिल्क है। अभी अगर आप लोग इस बात को इस तरह लेते हैं ना कि आप अगले, यानी अभी इस तरह आप मेहनत करते हैं
कि आप, और मैं आपको बताता हूं कि आप अगले 3 से 5 सालों में अपनी लाइफ के एक सक्सेसफुल ट्रैक पे आ सकते हैं। और ये जो है ना, मतलब 35 प्लस, आप यकीन करें ये मतलब गोल्डन एज से भी या उसके बराबर है या उससे भी आगे। उसकी वजह क्या है कि ये लोग ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो गए। ये लोग जो है वो, इनको एक्सपीरियंस की वजह से इन लोगों के पास जो है ना वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। इनके लिए अब जो है ना ये जिंदगी की सेंसिटिविटी को समझ गए हैं। अब इन्होंने ये सारे ग्रो ही करना चाहते हैं। और अगर आपको इंफॉर्मेशन राइट मिले और अगर हम लोग सारे थोड़ी सी मेहनत करें, आप यकीन करें ये जो जिंदगी का खेल मैंने देखा है ना, कि जिसको हम लोग सक्सेस कहते हैं, ये 3 से 5 साल की अचीवमेंट है। मेरी बात सुन के यकीनन जो है ना वो आप लोगों को पावर मिलेगी, आपको ताकत मिलेगी। इसीलिए तो हम इकट्ठे हैं। और मैं आपको बताऊं, कोई भी चीज जो है ना, आपको जैसे होता है ना, किसी चीज में गोल के पलाई नहीं जा सकती। आपको इसी तरह के सेशन अटेंड करके या इसी तरह की जो है ना वो बुक्स पढ़ के या इस यानी आपको पावर जो है ना वो दूसरी चीज से मिलेगी। आप खुद जो है ना, जैसे आप मोबाइल है उसको हम चार्ज करते हैं, तो उसको चार्ज करने के लिए क्या चाहिए, मतलब कोई दूसरा आसरा चाहिए, कोई दूसरी जो है ना वो चीज चाहिए, ताकि जो है ना वो उसको मोटिवेट करे। तो हमें भी मोटिवेशन, मुझे भी मोटिवेट करने मैंने कहाँ से सीखा है, मैंने भी तो यहाँ से सीखा है। और इसी तरह जो है ना वो दुनिया में कुछ लोग सीखते आए हैं, कुछ लोग सिखाते आए हैं, तो ये सिस्टम जो है ना वो चल पड़ा है। और इसी वजह से लोग जो है ना वो आगे बढ़ते हैं। अब हमें करना क्या चाहिए कि हमें स्टिक रहना चाहिए। हमें जो है वो जो चीजें बताई जा रही हैं, अगर आप उनके ऊपर अमल करें तो आप यकीन करें कि आप जो है ना अगले 3 से 5 साल के अंदर व्हाटएवर द लाइफ यू वांट, मैं आपको गारंटी देता हूँ। शर्त सिर्फ ये है कि आपने उसके ऊपर पुख्ता रहना है। अब मैं आपको बताता हूँ कौन से डूज हैं, जो यानी कौन से काम जो करने चाहिए और करने हैं, तब आपकी रीप्रोग्रामिंग होगी। रीप्रोग्रामिंग में देखिए एक अमाउंट भी है जो आप अपने ज़हन में सोचते हैं। रीप्रोग्रामिंग एक्चुअली आपके ख्वाब हैं, आपकी जो है ना वो गोल्स हैं, ये रीप्रोग्रामिंग है। हम लोग कभी कभी जो है ना गोल्स के ऊपर बात करते हैं, वो देखिए सारी बातें ही सही होती, लेकिन आज मैं समझता हूँ कि आज का टॉपिक जो है ना और ज्यादा इम्पोर्टेंट इस वजह से है कि गोल्स अचीव करने के लिए हमें जो चीजें चाहिए वो हमें, यानी वो गोल जो है ना वो सब कॉन्शियस माइंड जो है ना वो डिराइव करता है, वो इन चीजों को जो है ना वो आगे लेके जाता है। अब अगर आप लोग डायरी पे लिख लेंगे या मोबाइल पे, जैसे भी आपको लगे, अगर आप ये चीजें जो है ना वो लिख लेंगे जो अभी मैं बोलने जा रहा हूँ, तो आप यकीन करें यही चीजें हैं जो आपको करनी है। और अगर आप मेरी आज की बात सुन ले तब, और 2 साल बाद सुन ले तब, 10 साल बाद सुन ले तब, चीजें यही हैं। कोई इसमें जो है ना वो फर्क नहीं होगा। बस कोई किसी दूसरे लफ्जों में बोलेगा, कोई दूसरे लफ्जों में बोलेगा। अगर आप नोट कर लें तो दिस विल बी वेरी मच वंडरफुल। तो मैं अब बोलता हूँ, आप जो है ना वो लिखें या आप नोट कर लें, जैसे भी है। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको 1-2 मिनट देता हूँ ताकि आप लोग कोई डायरी जो है ना वो पकड़ लें या पेन पकड़ लें, क्योंकि ये चीजें जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसी को ही फोकस करना है। और इस दौरान अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछे, कोई आपका फीडबैक है तो वो दें, तो प्लीज पार्टिसिपेट करें। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन से काम आपने करने हैं और कौन से नहीं करने। अब जो करने हैं वो मैं पहले बताने लगा हूँ, और यही एक जो है ना वो इंटरनली आपको चीज स्ट्रांग करेगी, और यही इंटरनल मेहनत है, और ये आसान है। और ये मैं आपके बताऊं, ये बेड के ऊपर बैठ के है, ये बाहर घूमने, बाहर पसीने या सर्दी में जाने वाली मेहनत नहीं है। जब आप लोग ये मेहनत कर लेंगे ना, तो फिर आपका जो, आप जब बाहर घूमेंगे ना, बाहर जाना ही पड़ेगा हमें कोई ना कोई काम करने के लिए, लेकिन जब अगर आप बाहर जाएंगे ना, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आपके टारगेट अचीव होना शुरू हो जाएंगे। फिर आप एक जो है ना वो टारगेट पे जाएंगे। फिर आप किसी से बात करेंगे तो आपको पता होगा व्हाट यू आर गोइंग टू स्पीक।
तो लेट्स स्टार्ट। डू जॉब। आप अपनी डायरी, अपने ड्रीम्स लिखें, जरूर लिखें। अगर आप देखें, ये जो माइंड है ना, इसको हमने चलाना है, इसको हमने डायरेक्शन देनी है। अगर हम डायरेक्शन नहीं देंगे तो अभी तक जो हमारा हाल है ना, ये सारी जिंदगी भी ऐसे ही रहेगा। और आप यकीन करें, ये सिलसिला नस्लों तक चलता है और लोगों को पता नहीं चलता। तो अपने ड्रीम्स को लिखें, जो भी है। मैंने बताया भी है पहले अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, उसमें आप जो है ना वो मुझे दोबारा पूछें, इंडिविजुअली पूछें, तो मैं आपको बताऊंगा कि अपने ड्रीम्स को आपने कैसे लिखना है। और आपने एक मेहरबानी ये करनी है कि आपने अपनी करंट सिचुएशन को देख के अपने ड्रीम्स को नहीं लिखना। जो बंदा अपनी करंट सिचुएशन को देख के ड्रीम को लिखेगा ना, तो वो डर के लिख रहा होगा, या वो लिखेगा ही इतने थोड़े कि उसको जो है ना वो मतलब उसके अंदर खौफ होगा कि मेरी हालत। आपने ये नहीं देखना कि आप इस वक्त किस पोजीशन में है, आपने ये देखना है कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं। व्हाट आर योर ड्रीम्स। अगर आप वो लिखेंगे और इसको जो है ना आप देखिए, आपने इसको कंटिन्यूस लिखना है, कंटिन्यूस डेली बेसिस पे। ये मेरी ट्रेनिंग्स हुई है ना, ये जो मैंने देखा है, इसमें ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आप 1 साल लिखें, 2 साल लिखें, 10 साल लिखें, तो अगर 10 साल में जो है ना, अगर आप 10 साल का काम 1 साल में करेंगे ना, तो वो सारी पावर आपको 1 साल में मिल जाएगी। ये लिखना जो है ना, ये इतना पावरफुल है। अगर आप दिन में 2 दफा लिखते हैं ना, आप 2 दफा लिखें। अगर आप 3 दफा लिखते हैं, 10 दफा लिखते हैं, यानी आप जितना ज्यादा लिखेंगे, आपको जो है ना आपका माइंड, सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग उतनी ही दफा होगी और आपको पता नहीं चलेगा इस वक्त। लेकिन एक बीज का, अब जब हम बीज लगाते हैं ना, तो बीज का उसको जो है ना, इंग्लिश का एक लफ्ज है जिसको कहते हैं कंबस्टेशन पीरियड, यानी उसकी जो नशो नुमा का पीरियड है, वो पीरियड होता है कि जब बीज जो है वो जमीन के अंदर होता है। अब उसको जो बाहर निकलने तक के मराहिल हैं, जो अंधेरे हैं, जो वो मतलब वो क्या कहते हैं, वो मुश्किल की जो रातें हैं, वो चीजें कोई बंदा उसकी बीज की नहीं देखता। अब ये तो बात सबको पता है ना जी, जब हम जमीन में बीज लगाते हैं तो उसको बाहर निकलने तक हर एक बीज का एक अपना टाइम ड्यूरेशन और प्रोसेस है, और उसके बाद वो बाहर निकलता है। वो क्या करता है भाई, वो जमीन को फाड़ के बाहर निकलता है। वो इतने अंधेरे बर्दाश्त करता है, वो इतना कुछ जो है ना, वो अपने ऊपर जो है ना, वो बारिश भी, धूप भी, जमीन की सख्तियां भी, जमीन के जो भी उसकी जो है ना, वो जमीन के अंदर अल्लाह ताला ने कुछ मतलब वो हालतें हैं उसकी, उसको भी फेस करता है, फेस करके बाहर निकलता है। जब वो बाहर निकलता है तो फिर उसको मतलब दुनिया की सारी पॉजिटिविटी, हवाएं और सारी सनशाइन वो सारी मिलना शुरू होती है, और फिर आस्ता आस्ता वो ग्रो करता है और एक टाइम पे वो बहुत बड़ा दरख्त बन जाता है। और ये सारी चीजें तो हमारे सामने है ना। आप यकीन करें, अगर आप सिर्फ एक बात को पल्ले बांध लें ना, ये वाली, कि जो आपका ये वाला जो पीरियड है ना, ये नशो नुमास यानी बीज के जो है ना वो जमीन से बाहर निकलने का जो पीरियड है, अगर आप इस पीरियड तक अपने आप को मतलब ये डायरी लिखने के ऊपर लगा रखेंगे, आप जो है ना वो जरूर कामयाब हो जाएंगे। ये एक्चुअली ये एक फार्मूला है। फार्मूला कैसे है भाई, जो ये तो अल्लाह ताला ने जो ज़हन बनाया है ना, ये तो उसकी तरफ ये चीजें निस्बत जाती हैं ना। ये कोई ऐसा तो नहीं ना किसी साइंसदान ने कह दिया है, या मतलब ये चीजें ऐसी हैं जो अल्लाह ने हमें पावर दी हुई है और हमने उसको यूज करना है, और हमने सिर्फ इसको तरतीब से यूज करना है, इतना ही है। अगर आप बेतरतीबे रहेंगे तो सारी जिंदगी बेतरतीबी गुजर जाएगी। अगर आप जो है ना मतलब ऑफ ट्रैक रहेंगे तो हो सकता है आप सारी जिंदगी बहुत सारा टाइम ऑफ ट्रैक गुजार दे। तो ये ऑन ट्रैक सिचुएशन है, इससे मैंने खुद बड़ी सक्सेस हासिल की है। मैंने खुद आपको डायरियां दिखाई हैं, मैं खुद डायरी लिख रहा हूँ, मेरे बच्चे डायरियां लिख रहे हैं, जो मतलब मेरे जो रिलेटिव्स हैं उनको भी मैं कहता हूँ भाई ये अपने ख्वाब लिखो, क्योंकि मैंने अचीव किए हैं ऐसा करने से। तो ये चीज़ आपने जो इसका पीरियड है ना नशो नुमा का, इसको आपने नहीं भूलना। दूसरा है, इसको और पावरफुल करने के लिए ना, जैसे आप अपने ख्वाब में लिखते हैं कि मुझे जो है ना वो ऐसा घर चाहिए, या मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है, या मेरी ऐसी गाड़ी है, तो आप इमेजिनेशन में उसको उस घर में रहें, उस गाड़ी को चलाएं, यानी इमेजिनेशन में रोज उसको जो है ना वो देखें। एक तो देखें, एक ऑटोमेटिक इमेजिनेशन हो रही है, जो आप लिखते जा रहे हैं, आपकी आंखें देख रही हैं और आपका दिमाग जो है ना उसको रिसीव कर रहा है। एक ये भी एक समझे कि ये भी एक बहुत पावरफुल जो है ना वो
ऑटोमेटिक एक इमेजिनेशन जेन को जो है ना वो कमांड जा रही है रोज 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 रोज, ठीक है। तो इसमें जब आप दोबारा करेंगे यानी नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, तो आपका जो है वो सारा सिचुएशन जो है ना वो बदल जाएगी। आपको ट्रैक पे जो है ना आप आते जाएंगे और आपको सक्सेस की तरफ आपका जो है ना वो मूड बनता जाएगा। और ये अब ये कितना पावरफुल है ये हर एक के ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे करते हैं। इसके बाद है आप अफर्मेशन करें, डू अफर्मेशन। अफर्मेशन क्या होता है कि आप अपने मोबाइल के ऊपर ऐसी जो है ना जैसे रिमाइंडर लगता है ना, आप मोबाइल के ऊपर लगाएं कि भाई कुछ घंटे बाद, 2 घंटे, यानी आप समझे कि एक घंटे बाद या आधे आधे घंटे बाद आप इस तरह के सेंटेंस जो है ना वो लगा के अपने मोबाइल को, जिसमें आपको वो रिमाइंडर दे कि भाई आई एम वेरी पावरफुल, आई हैव ए पावरफुल माइंड, आई एम ड्राइविंग दिस कार। ऐसे सेंटेंस लिखें जिसमें जो है ना आपको पावर मिले और जो अफर्मेशन आपको वो मिलेगी, तो आप यकीन करें कि आपको जो है ना वो इतनी चीजें जो है ना आपकी यानी उसमें ऐड होती जाएंगी। ये जो डूज करने वाले हैं काम, यानी इनके ऊपर आपकी अफर्मेशन के जरिए आपको जो है ना वो बहुत पावर मिलती रहेगी। यानी आप रोज रोज पढ़ते जाएंगे ना, तो आपके ज़हन में वो चीजें दोबारा से दोबारा होती जाएंगी, तो फिर ये सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बनती जाएंगी। और आप एक मतलब रोजाना की ये चीज जब ऐड होती जाएगी तो ऑटोमेटिक आपका जो है ना वो कामयाबी की तरफ आप चल पड़ेंगे। दूसरा है आप किताबें पढ़ें, जरूर किताब पढ़ें, 2 पेज पढ़ें, 1 पेज पढ़ें, 5 पेज पढ़ें, जितना आप ज्यादा पढ़ेंगे आप यकीन करें किताबों में ही है सब कुछ। आप भागें बेशक दूर, आप भागें कि अपने ज़हन के मुताबिक आप जो है ना वो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप जो काम कर रहे हैं आप उसको छोड़ दें, आप जो कुछ जॉब कर रहे हैं उसको छोड़ दें। ये सारी बातें जो मैं बताऊंगा ना आपको, ये ज्यादा से ज्यादा काम कितना होगा, ये आधे घंटे 45 मिनट का काम होगा। और ये फिर भी डिफरेंट टाइम्स पे आप कर सकते हैं। लेकिन अगर जस्ट आप इसको फोकस करेंगे, आप जॉब भी करें, आप कारोबार भी करें, आप सिर्फ उसके ऊपर अपने आप को ये कमांड्स दें कि मेरे जो है ना मेरे ख्वाब ऐसे हैं, मेरे सपने ऐसे हैं, मैंने ये चीज़ अचीव करनी है। और जब आप ये सारा कुछ लिखते जाएंगे, आपकी जॉब भी बदलती जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा, आपका बिजनेस भी आगे बढ़ता जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि ये उस वजह से बढ़ा है। इसमें ये सारी ब्यूटी है। आप जो है ना वो ऑडियोज को जो है ना वो ऑडियोज सुने, आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप ऑडियोज को सुने, आप वीडियोज को देखें जो पावरफुल है, आप मूवीज देखें जो पावरफुल है। एक अभी हमारे ग्रुप में भी किसी ने शेयर की थी, शायद ताहिर साहब ने, कि ये जो इंडियन एक मूवी आई है ना 12th फेल, 12वीं फेल जो है ना, ये एक मूवी आई थी, ये मैंने देखी है और ये वाकई बड़ी पावरफुल है। ये आपको जो है ना एनर्जी देती है, ये बताती है कि अगर जो है ना मतलब जो भी उसमें मैसेज है या जैसा भी मतलब वो एक वैर स्टोरी बनाई गई है, लेकिन वो स्टोरी रियल लगती है। उसमें लगता है कि ईमानदारी से काम करने से जो है ना आप बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। बेशक आपको सक्सेस जो है ना वो लेट मिलेगी, आपको इतनी मुश्किल से मिलेगी, लेकिन कंफर्म में मिलेगी। मतलब आप वो मूवी देखेंगे ना, फिर आपको पता चलेगा कि वो जिस लड़के की कहानी है उसको कितनी मतलब मुश्किलें बर्दाश्त करनी पड़ी, पर जब उसको वो एंड पे वो सक्सेस जो वो चाह रहा था, जैसा वो चाह रहा था, वो अपने असूलों से नहीं हटा, वो अपनी चीज़ों से नहीं फिरा, तो वो उसको वो सारी चीज़ें जो है ना वो मिल गई। तो आप इस तरह की जो है ना वो चीज़ें देखें, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो चीज़ें डिस्कस करें। फिर ये आप सब्र का जो दामन पकड़े रखें। सब्र, ये सब्र जो है ना बहुत पावरफुल चीज़ है। अल्लाह ताला भी फरमाते हैं ना इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मैंने खुद प्रैक्टिकली ये आजमा के देखा है, ऐसे ऐसे मतलब क्लाइंट से ऐसी ऐसी सिचुएशन बनी है कि दिल करता था कि यार इस बंदे को बंदा खरी खरी सुना दे। इतना मुश्किल, यकीन करें इतना टफ टाइम कभी कभी लोग देते हैं, तो लगता है कि यार अगर इसको नहीं सुनाई ना तो इसको समझ भी नहीं आएगी। लेकिन जब मैंने जिस बात पे सब्र किया, आप यकीन करें उस बात पे जो सक्सेस मिली उसका मजा जो है ना वो दूसरी सक्सेस से बहुत ही ज्यादा था। और फिर उससे क्या हुआ, एक और पॉजिटिविटी मिली कि यार ये सब्र करने से तो ये तो बहुत ही बड़ा काम है। इससे जो है ना हम तो मतलब ऐसी चीजें हासिल कर सकते हैं जो आप सिर्फ मेहनत करके, या ये जो चीजें हम कर रहे हैं ना इसके साथ साथ अगर सब्र करेंगे तो भी आपको जो है ना ये बहुत बड़ा जो है ना आपको इनाम मिलेगा और आपके अंदर जो है ना वो बहुत ज्यादा सक्सेस के जो है ना वो चांसेस बढ़ेंगे। फिर आप साइलेंट,
यानी अगर आप ऐसी सिचुएशन है ना, देखिए अगर हम साइलेंट का मतलब क्या है, हम लोग जब कोई बात करते हैं या किसी के साथ, बेशक कस्टमर है या घर में, देखिए हमारे घर में भी लाइफ सक्सेसफुल होनी चाहिए ना। जरूरी तो नहीं है कि हम पैसे की बात कर रहे हैं तो पैसा जो है ना वो सिर्फ सक्सेस नहीं है, रिलेशनशिप में भी सक्सेस होनी चाहिए। अब एक चीज होती है रिएक्ट करना, एक होती है रिस्पॉन्ड करना। अगर आप किसी भी टफ सिचुएशन में, घर में या क्लाइंट के साथ या बॉस के साथ या मतलब अपनी कंपनी में कोलीग्स के साथ या वट एवर द सिचुएशन, अगर आप रिएक्ट करते हैं तो इट मीन यू कंसिडर्ड फेल। यानी रिएक्ट करने का मतलब है कि आप उसी वक्त उसको जवाब दें जैसा उसने आपके सामने सिचुएशन क्रिएट की है। फिर उसमें लगता क्या है कि जो बंदा जवाब देता है तो वो कहता है कि यार अगर मैं इसको जवाब ना देता तो इसने और ज्यादा जो है ना अगली दफा बढ़ जाना। हो सकता है किसी ऐसी सिचुएशन में ऐसा हो, बट 90% ऐसा नहीं होता, वो हम समझ लेते हैं। तो अगर आप जो है ना वो इस चीज को रिएक्ट कर जो है ना वो नहीं करेंगे, आप रिस्पॉन्ड करेंगे। ये चीजें, यही चीजें हैं कि जो हमने लर्न करनी। अगर आप लर्न करेंगे ना, भाई क्लाइंट आपको कहता है जी हम आप कल जो है ना हम ये कोई डील है या कोई भी ऐसी चीज है जिसके ऊपर हम आपके साथ जो है ना इस चीज को ओके करेंगे, तो कल जो है ना उसकी सिचुएशन बदल जाती, तो आपको क्या लगेगा, यार ये तो मतलब आप फट पड़ेंगे, या आप ऐसा, या आपके साथ कोई झगड़ता है, या आपको कोई कहता है कि यार तुम तो हो ही फेल, तुम तो कभी कामयाब ही नहीं हो सकते। अगर आप ऐसे बंदे के साथ, बेशक वो आपके घर से ही कोई बंदा है, अगर आप रिएक्ट करेंगे तो आप फेल ही। रिएक्ट नहीं करें, रिस्पॉन्ड करें। अगर आप रिस्पॉन्ड करेंगे तो फिर क्या होगा, आप उसका वाइजली जवाब दे सकेंगे। रिएक्ट का मतलब है उसी वक्त जवाब देना। रिस्पॉन्ड का मतलब है कि अगर आपका शाम को, अगर आपके साथ यानी अगर कल कोई बात हुई है तो उसका 2-4 घंटे बाद या नेक्स्ट डे उसका रिप्लाई करना। ये है दोनों में फर्क। और अगर आप रिस्पॉन्ड करेंगे तो आपकी जिंदगी सक्सेसफुल है। यानी ये सक्सेस क्या है ना, ये भी आप एक समझे ना, हम कोई अगर फूड बना रहे हैं, अगर हम रात को कोई खाना बनाते हैं तो खाना हमारा सक्सेसफुल कैसे होता है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स। तो ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ आप इनको लिख लें, और भी अगर आपको कोई ऐसी पॉजिटिव चीज उसमें आती है तो वो भी लिखें, ताकि आप जो है ना वो रोजाना इस चीज को जो है ना इसमें ऐड करते जाएं। और अगर आप इनको पढ़ते जाएंगे, इनके ऊपर फिर अमल करते जाएंगे, तो यही चीजें जो आपको 2 से 3 सालों में कहीं का कहीं पहुंचा देंगी। वरना सारी जिंदगी लगे रहेंगे, आदतें नहीं बदलेंगी, आपका जो है ना वो रिस्पॉन्स लेवल जो मतलब आपका रिएक्शन बिहेवियर नहीं बदलेगा, एटीट्यूड नहीं बदलेगा, तो वहीं पे वही रहेंगे आप। नेक्स्ट क्या है कि आप लर्न कर लें कि फोकस कैसे करना। मैं इसके लिए ना आपको नुस्खा देता हूँ, फोकस कैसे करना। ये जो डूज वाले चीजें, ये अबाउट टू फिनिश, ठीक है, मतलब ये आखिरी पॉइंट है मेरे पास। इसमें और भी मतलब आपको अगर कोई चीज ऐसी मिलती है जरूर आप उसमें ऐड करें। ऐसी बात नहीं है कि ये कोई खत्म ही होगी या सारा कुछ, इसमें जो है ना आप जरूर उसमें ऐड भी करें और चीजें। अब फोकस, अब देखिए ये सारी चीजें जितनी भी हमने ऊपर लिखी हैं, इनके लिए फोकस चाहिए ना, यानी इनको रोज करना। हालांकि अब ये देखिए कि इनको रोज करना, इसमें सिर्फ एक ही मुश्किल है, रोज करना। आप बाहर जाएंगे, घूमेंगे, आप जो है ना वो बहुत सारे ऐसे काम करेंगे जिसको जो है ना आपको बहुत टाइम लगेगा और उसको जो है ना आपको फील नहीं होगा। लेकिन अगर आप आधा घंटा या 40-45 मिनट इस चीज के ऊपर देंगे, अगर आप शुरू में देखें, आप शुरू में 2 भी आते हैं पकड़े, 3 भी आते हैं पकड़े, बस लिख लें। जब 2, 3, 4 आते भी पकड़ लेंगे ना, तो आपको दूसरी चीजें भी साथ ऑटोमेटिकली ऐड होना शुरू हो जाएंगी। और फिर आप जो है ना इसको कॉम्बिनेशन करेंगे तो फिर जो इस चीज का जो है ना वो, जैसे हम कोई खाना बनाते हैं तो उसको कॉम्बिनेशन आता है, भाई उसमें पानी भी है, उसमें आग भी नीचे चाहिए, उसमें जो है ना वो मिर्च भी चाहिए, नमक भी चाहिए, जो पकाना है वो भी चाहिए, ऑयल, यानी इतनी सारी चीजें हैं वो चाहिए, फिर पकाने वाला भी चाहिए। अब ये सारी चीजें ना मौजूद है ना, अब हम पकाने वाले हैं, हम उसकी कुकिंग करने वाले हैं। अब जो है ना वो कोई उसको जला बैठता है, कोई उसको कच्चा रखता है, कोई उसको जो है ना, मतलब ये चीजें आप समझे कि ये हमारी जिंदगी है। ये सारी कॉम्बिनेशन चीजें तो हैं आपके पास, लेकिन आप इसको जो है ना वो वाइजली यूज करेंगे। और ये नहीं होगा, मैं आपको बता दूं, आपने ना, देयर इज नो ओवरनाइट सक्सेस। मैं इस चीज पे जो है ना वो ज्यादा इसलिए कहता हूँ कि आपको जो है ना ये नहीं है कि आप एक लेक्चर अटेंड करेंगे, आप एक सेशन अटेंड करेंगे, आपकी दुनिया बदलेगी। आपकी दुनिया आस्ता आस्ता ही बदलेगी, रेपिटेशन से ही बदलेगी।
इसी तरह के सेशन अटेंड करने से बदलेगी, चाहे वो मेरा हो या किसी और का हो। इसी तरह के लोगों से बात करने से, किताबें पढ़ने से, ऑडियोज वीडियोज, जो भी सारी मैंने ऊपर बातें बताई, इन्हीं चीजों से आपकी जिंदगी बदलेगी। अब मैं बताता हूँ फोकस कैसे करना। फोकस जो मतलब इसके लिए एक फार्मूला एक ये है कि आप कोई, जैसे होता है ना लाल, इसको हम कहते हैं, हम मोमबत्ती उसको कहते हैं ना अपनी जुबान में, या लालटेन या उस तरह, आप वो जलाएं, उसको जो है ना वो थोड़ी दूर रखें और आप उस लालटेन को देखते रहें, उस मोमबत्ती को आप देखते रहें कि वो जल रही है। उसको सिर्फ आपने ना देखते रहना है, और जितनी देर आप उसको देख सकते हैं, जैसे कि 5 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, आप समझे उससे स्टार्ट करें। और जब आपका ध्यान भटक जाए तो उसको आपने अपने ध्यान को जो है ना अपने आप को पनिश नहीं करना, अपने आप को नहीं कहना कि मैं भटक गया, मैं कोई और सोचने लग गया, हो जाएगा। फिर आप उसको जो है ना वो उसको फिर फोकस करें। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि जिस बेड के ऊपर आप सोते हैं, उस बेड के सामने जो दीवार है उसके ऊपर आप एक नुक्ता लगाएं। एक जो है ना वो ऐसी चीज जो है ना वो मतलब इतनी ऐसी लगाएं कि जो दूसरों को ना फील हो। आप एक ऐसी चीज वहां पे नुक्ता टाइप या कोई भी ऐसी चीज जो है ना वो स्टिकर सा, कोई भी छोटा सा ऐसा लगाएं कि आप उसको अपने बेड पे लेट के आप उस स्टिकर को देखें, उस नुक्ते को जो है ना वो देखते रहें, उसके ऊपर फोकस करने की प्रैक्टिस करें। शुरू में जो है ना आपको पता है नहीं होगा, आप देखेंगे, फिर आपका ध्यान भटकेगा। जब भटक जाए फिर अपने आप को आप कर्स नहीं करें, अपने आप को नेगेटिविटी में नहीं, यार ये तो काम नहीं हो सकता, ये नहीं हो, फिर आप देखें, फिर देखें, फिर देखें। अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो ये फोकस होगा, फोकस आप कर लेंगे, फिर ये ऊपर वाली चीजें और ज्यादा आसान हो जाएंगी। तो ये है डूज जो आपने करने। यहां तक में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें, फिर हम डोंट के ऊपर जाते हैं कि भाई हमने क्या काम। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा सवाल ये है कि फोकस में जो सबसे बड़ी रुकावट है, जो मेरे हिसाब से, पता नहीं मैं सही बात भी कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, वो है कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन को हम कैसे ब्रेक करें, इसके बारे में आप थोड़ी सी जरा रहनुमाई फरमाएं, क्योंकि हमारे लोगों का मेन जो मसला है वो हम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। हम नए साहल पर जाने के लिए पुराना साहल नहीं छोड़ना चाहते। तो इस चीज को हम कैसे हैंडल करें? शुक्रिया। ये बड़ा अच्छा सवाल है और ये हर एक का यही मसला है, मेरा भी यही मसला है। मैं कौन सा फरिश्ता हूँ या मतलब कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसको मतलब ये कंफर्ट जोन में नहीं जाता या कंफर्ट जोन में नहीं रहता, या किसी को कंफर्ट जोन जो है ना वो पसंद नहीं है। कंफर्ट जोन जो है ना ये हमारे दिमाग को बड़ा पसंद है। इसको जो है ना मैं अपने लफ्जों में, मतलब ये लफ्ज तो मैं सही नहीं यूज करने वाला, लेकिन मैं इसको कहता हूँ हड्डरामी। ये हमारी जो है ना हड्डरामी है, जो कि मतलब हम इसको रिपीट कर करके आप यकीन करें कि हम इस लेवल तक चले जाते हैं कि हम अपनी लाइफ तबाह कर बैठते हैं। अब इसको खत्म कैसे किया जा सकता है? कुछ लोग ऐसे हैं कि भाई वो जब जज्बात में आते हैं ना तो हम समझते हैं भाई कंफर्ट जोन जो है ना उसको हम उठ के, हम एक हमारे ज़हन में आज कोई बात आई तो हम उठ के भाग पड़े, या हमने 1 महीना 2 महीना या 4 महीने उसको किया, फिर हम वापस कंफर्ट जोन में आ जाते। कंफर्ट जोन में रहने का मतलब जो है ना, ये आप कंफर्ट जोन में भी रह सकते हैं। आपको जैसी लाइफ पसंद है ना, आप वैसी गुजार के भी आप रिच हो सकते हैं। मैंने ये जो ऊपर आपको चीज बताई है ना, आप ये काम करें, आप यकीन करें, आप ऑटोमेटिकली, यही तो रीप्रोग्रामिंग है, यही तो सब कॉन्शियस माइंड को चेंज करने का फार्मूला है, और यही तो टेक्निक्स हैं जो है ना मतलब सब कॉन्शियस माइंड को चेंज करेंगी। और जब सब कॉन्शियस माइंड को चेंज करेंगी तो यही चीजें जो है ना आपको कंफर्ट जोन से बाहर लेके आएंगी। यही चीजें जो है ना वो आपको एकदम, आप अगर जो भी आपने क्वेश्चन किया है, या ये हमारा सबका क्वेश्चन है कि भाई हम लोग अपने जो होता है ना अपने इरादे और जज्बे से कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ सकते। मैं आपको बता दूं,
ये रीप्रोग्रामिंग से हम अपनी जो है ना वो कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे। हमारे जो है ना ग्रुप में दाऊद हैं या मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मतलब दुबई में बहुत सारे ऐसे सेशन, ऐसी ट्रेनिंग जो है ना वो अटेंड की हैं, और मतलब मेरा उनके साथ बड़ा क्लोज रिलेशनशिप है। तो ये जो चीज़ें मतलब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये हमने आपस में भी डिस्कस किए हैं, और मुझे भी, और ये मतलब दाऊद हैं, तो इन सब को, या और कोई बंदा है, इवन अफसर साहब है, कोई दूसरे और, तो सबको जो है ना ये पता है कि अपने ड्रीम्स, अपने ख्वाब लिखना, जब आप लिखते रहेंगे ना तो आप ऑटोमेटिकली कंफर्ट जोन से बाहर आते जाएंगे। आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, आप कोई काम ऐसा करें जिसमें आपको जो ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। भाई ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप जो भी कर रहे हैं ना काम, वो आपको काम खुद खींचे। अब मेरा ये सेशन है, जब मैं सेशन नहीं था करता तो मेरा ये टाइम जो है ना, मैं मतलब आप समझे कि ज़ाया ही होता था। अब मैंने ये जिम्मेदारी ली है, तब मैं उठ के लिए इसके लिए आ गया हूँ, मुझे इसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। आपको आपके साथ जो है ना मतलब सुबह से लेके शाम तक आप समझे कि मुझे ये एक दिन पैक करना पड़ता है। तो क्या हो गया, ये मेरा है कंफर्ट जोन से बाहर आना, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, अपने आप को चैलेंज करें, अपने आप को अकाउंटेबल करें। जब तक आप अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे ना, अकाउंटेबल करना का मतलब वही है जो मैंने ऊपर बयान किया है, ये सारी चीजें जो है ना एक्चुअली वही है। अब अकाउंटेबिलिटी क्या है कि भाई आपने जब इरादा किया है कि आप अपने ये ऊपर वाले जितने डूज हैं, जो ख्वाब हैं, जो लिखेंगे आप, ये फोकस करेंगे, आप जो है ना किताब पढ़ेंगे, ये क्या है, ये आप इसको जब अपने आप को अकाउंटेबल करेंगे, आप जो है ना, कोई ये भी चैलेंज है ना। अगर आप अपने आप को माफ करते रहेंगे ना, अगर आप कहेंगे कि यार नहीं खैर है कोई बात नहीं, तो वो चीज जो है ना वो आपको कंफर्ट जोन में, मतलब आप फिर दोबारा कंफर्ट जोन में ही रहेंगे। तो अकाउंटेबिलिटी रखें और ये चीजें जो है ना वो करते रहें, और अपने आप को यानी चैलेंज करें। ये जो कंफर्ट जोन में रहने, कंफर्ट जोन से जल्दी निकलने का मतलब है अपने आप को चैलेंज करें, कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें जो बेशक आपको माइंड जो है ना वो मना कर भी रहा हो। जैसे चैलेंज करने का मतलब क्या है भाई, आपको वेट कम करना है, आपको जो है ना मतलब ऐसा कोई है, आपको किसी जिम में जो है ना वो आपने वहां पे जाके उसकी मेंबरशिप लेनी है, तब माइंड कहेगा यार नहीं लेते यार, ये जो है ना मैं वैसे ही काम कर लूंगा। ऐसी चीजें जो है ना आपके सामने आएंगी। अगर आप जाके वहां पे मेंबरशिप फी दे आएंगे ना, तो फिर क्या होगा, आपको तकलीफ होगी, आप कहेंगे यार मैंने तो पैसे दिए हुए उधर, तो क्या होगा, अब कंफर्ट जोन से आप बाहर आ जाएंगे। आप जाके उधर वहां पे एक्सरसाइज करेंगे, क्यों कि आपको पैसे देने की तकलीफ होगी, आपको अकाउंटेबल रहना पड़ेगा। अब मैं जब अपने आप को, देखिए मैं कितना यहाँ पे कोऑपरेटिव हूँ, मैं कहता हूँ कि आप लोग डायरी लिखें और मुझे बताएं, आप अकाउंटेबल खुद ठहरे ना। जब मैं आपसे अकाउंटेबिलिटी लेता हूँ, आपको मैं बताता हूँ, आपसे मैं पूछता हूँ, तो आप जो है ना वो आप अपने तौर पे अपने आप में रहते हैं, तो मैं क्या, मुझे क्या प्रॉब्लम है, मेरा तो कोई चीज जो है ना वो काम नहीं हो रही ना। आप लोगों को ना, अगर आप अकाउंटेबल नहीं है तो फिर आपकी जिम्मेदारी है। तो अगर आप ये देख, कंफर्ट जोन से एक और फार्मूला है कंफर्ट जोन से बाहर आने का, उसको मैं कहता हूँ 40 सेकंड फार्मूला। आपने जो भी काम करना है ना, विद इन 40 सेकंड्स आप उठ के खड़े हो जाए, जो भी काम करना है। ये मैंने फर्स्ट सेशन में भी शायद बताया था कि यहाँ पे कैनेडियन कोच हैं जिनको मैंने जो है ना वो कंसल्ट किया, उनसे मैंने बात की, मीटिंग की, तो उन्होंने कहा कि भाई अगर आप 40 सेकंड के, हमारे जो दिमाग के एक्चुअली जो इसमें होते हैं ना, इसको केमिकल्स कहते हैं दिमाग के, वो इस तरह के हैं कि ये मतलब दिमाग केमिकल छोड़ता है जिससे जो है ना नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी प्रोड्यूस होती है। तो आप अगर 40 सेकंड में आप उठ खड़े हुए जो भी आपने काम करना है, तो 100% चांस है कि आप वो काम कर लेंगे। और अगर आप 40 सेकंड से 41, 42, 43 इस तरह के टाइम होता है, तो आप समझिए कि उतनी ही परसेंटेज काम होती जाएगी कि आप वो काम करेंगे। तो कंफर्ट जोन जो है ना, इसको आप इस तरह अकाउंटेबल करें, ठीक है। अब नेक्स्ट, होप यू अंडरस्टैंड, जिन्होंने भी ये क्वेश्चन पूछा है, अगर मजीद कुछ पूछना है तो बताइए। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आपने इसके बारे में ब्रीफिंग दी है। चले, ऑल द बेस्ट। अभी जो है ना ये हमारा डोंट डू, यानी ऊपर हमने काम करने क्या है, अब जो नहीं करने, प्लीज ये काम जो है ना, अगर आप सिर्फ फोकस ही करेंगे ना करने से, ये मैं कहता हूँ सिर्फ इनको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। इनको जो है ना वो
एक्सप्लेन तो मैं कितनी मतलब टाइम हो गया ना इसको एक्सप्लेन करने में ज्यादा टाइम लग गया, लेकिन आपको करने में इतना टाइम नहीं लगेगा। तो फिर जो हैबिट आपकी डेवलप होगी आस्ता आस्ता, रातों रात नहीं होगी। तो प्लीज थोड़ा पेशेंस में रहें, थोड़ा जो है ना अपने आप को मतलब थोड़ा थोड़ा रोज करें, थोड़ा थोड़ा रोज सीखें। मैं भी ऐसे ही बदला हूँ, आप भी ऐसे ही बदलेंगे। जिसको जंप लगाने की है ना, तो वो फिर उसको वापस उसी पॉइंट पे आना पड़ेगा, वो गिरेगा। तो इसलिए जो है ना वो थोड़ा थोड़ा साथ साथ इम्प्रूवमेंट करें तो इंशाल्लाह आप बेटर हो जाएंगे। अब डोंट डू, आपने करना क्या है, ये जो ऊपर पॉइंट बताए हैं ना, इनको अपने आप को आपने माफ नहीं करना। ये काम जो ऊपर डू वाले हैं ना, इसको करने के लिए आपने अपने आप को माफ नहीं करना। ये ना करने वाली बातें अब मैं कर रहा हूँ। तो आपने वो सारे काम करने, फिर आपने अपनी फैमिली, अपने दोस्तों और अपने जो है ना वो कलीग्स जितने भी हैं, जितने भी नेगेटिव लोग हैं ना, आपने उनके साथ नहीं बैठना। और अगर आप उनके साथ मतलब मजबूरी है कहीं बैठना है, तो इसका मतलब आप समझे कि आपको आवाज आ रही है, आप उनकी बातें नहीं सुन रहे। आपको आवाज आ रही है लेकिन आप उनकी बातें नहीं सुन रहे, बिकॉज यू डोंट वांट टू लिसन। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको सुनने की इस तरह की बातें आदत होती है ना, तो वो मतलब घुस घुस के सुनते हैं। तो आप जो है वो आपने इस चीज को ना, नेगेटिव लोगों के साथ नहीं बैठना और नेगेटिव जो है ना वो बातें नहीं सुननी। अगर आपको आवाज आ जाए, मजबूरी है आपकी वहां पे बैठना या वट एवर, तो आपको आवाज आ रही है लेकिन आपने सुनना नहीं है। तीसरा कि आप देखें, हम लोग ना बहुत जल्द मायूस हो जाते हैं। आप यकीन करें, ये मैं खुद अपने आप पे ये बात इंप्लीमेंट जब करता हूँ ना, कि एक सिचुएशन है, मैं भी आपको कितनी मोटिवेशन देता हूँ। अब बात तो ये ना कि मैं भी इंसान हूँ, तो मैं कभी कोई चीज ऐसी देखता हूँ ना कि भाई क्या चीज है भाई, वो मतलब वो उसमें ये काम नहीं हो रहा, तो जल्दी मायूसी आती। वो मायूसी जो है ना, आपने इसको धीरे धीरे कम करना है, एकदम से नहीं होगा। आपने मायूस नहीं होना। जो भी हो रहा है ना, अगर आप उसके लिए मैं एक आपको दूंगा ना अगर वर्ड, भाई आप समझे कि वो मैं आपको क्या कहते हैं कि मैं आपको विर्द दे रहा हूँ या आपको जो है ना कोई ऐसा नुस्खा दे रहा हूँ, तो ऐसी सिचुएशन जब भी बने जो आपको डाउन लेके जाए, जो आपको फेलियर लेके जाए, तो आप उसको बोलें दैट्स ग्रेट या दैट्स गुड। गो के वहां पे बोलना बड़ा मुश्किल होगा। आपके सवाल आएंगे मेरे ऊपर कि भाई ये तो बड़ा मतलब बात करना बड़ा आसान है, मुझे पता है, इस बात का भी मुझे पता है। और ये बात जैसे आपके सामने चीजें आती है, मेरे सामने भी तो वैसे ही आती है। मैं कौन सा कोई ऐसी दुनिया में रह रहा हूँ जहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने हमें यही चीज तो हमने लर्न करनी है इन सेशंस में, कि आप जो है ना वहां पे अपने आप को जो है ना वो मायूस नहीं जो है ना वो करना। हाँ, होगी मायूसी क्योंकि हम इंसान है, थोड़ा सा हम डिप्रेस होंगे, लेकिन आपने तो हमारा माइंड जो होता है ना हमें ट्रैक पे चढ़ाता है। तो आपने उस ट्रैक से जो है ना वो नीचे उतरना है। आपने अपनी कोई अच्छी पॉजिटिव बात सोचनी है, आपने अपनी कोई कामयाबी के बारे में सोचना है उस वक्त, और आपने किसी दूसरे लोगों की जो बड़े लोग हैं उनकी कामयाबियों के बारे में सोचना है। और फिर आपने यानी मायूसी से जल्दी जल्दी निकलना है, जितना जल्दी हो सके, और उसका किसी के साथ तज़किरा नहीं करना बस। तो आप क्या ये काम नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ क्या होगा, वो पॉजिटिविटी की तरफ ऑटोमेटिकली चली जाए। क्योंकि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, तो अगर आप नेगेटिव कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप पॉजिटिव नहीं कर सकते, और अगर आप पॉजिटिव कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि आप ऊपर चले जाएंगे। और अगर आप नेगेटिव कर रहे हैं और आपको एहसास हो जाता है कि यार मुझे नेगेटिव काम नहीं करना चाहिए, तो फिर क्या होगा, आस्ता आस्ता वो नेगेटिविटी जो है ना वो कम होती जाएगी और पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी। फिर नेगेटिव वर्ड्स जो है ना वो नहीं सुनने आपने। जिस तरह नेगेटिव कुछ लोग कहते हैं घरों में, हमारे घरों में लोग ऐसे होते हैं भाई, हमें कहते हैं भाई ऐसे कुछ नहीं कर सकता मतलब हमें जो है ना इस तरह के जो है ना वो ताने मेने सुनने को मिलते हैं। हमारे माशरे का ये हिस्सा है कि भाई लोग जो मतलब हर बंदा कामयाब बंदे को पसंद करता है। तो आपने जो है ना ये कोई भी बंदा, अभी हमारे ग्रुप में है एक भाई, तो उन्होंने मुझे आज मैसेज किया, तो मुझे उन्होंने कहा कि मैं बचपन से या मतलब बहुत देर से मुझे मेरे घर वाले या मतलब ऐसे कह रहे हैं कि भाई ये नहीं कामयाब हो सकता, ये नहीं ऊपर जा सकता। मैंने उनको मैसेज में बताया, मैंने कहा भाई तुम सुनो ही ना उनकी बात, तुम्हें आवाज आ रही है तुम नहीं सुनो। इस सिचुएशन में देखो, ये बात करना, मैं जैसे कह रहा हूँ, बात करना बड़ा आसान है, इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। और जो कंट्रोल करेंगे वही आगे बढ़ेंगे। अगर आप रिएक्ट करते रहे ना तो क्या करेंगे, आप उनके साथ लड़ते रहेंगे ना।
आप उनको मतलब जब रिस्पॉन्ड करेंगे, रिस्पॉन्ड करने का मतलब ये है कि आप उस वक्त खामोश हो जाएं और अपनी कामयाबी से आप उनको जवाब दें कि भाई, फिर वो आपको पूछे वो मतलब आपने ये कैसे कर लिया। मैं फिर पता है वही बंदे आपको क्या कहेंगे, भाई मैंने तो पहले ही पता सी गया कर लेगा। तो ये सिचुएशन जो है ना, उस सिचुएशन में बदल जाएगी जब आप कामयाब होंगे। तो हम जो है ना, हम सारे देखो, हम कामयाब लोगों का ग्रुप हैं। अपने आप को बोलें कि हम कामयाब लोगों का ग्रुप हैं। आप अपने आप को बोलें कि मैं कामयाब हूँ, मुझे जो है ना वो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं सारे ख्वाब पूरे करूंगा, मैं अपनी जो है ना वो सारी चीजें जो है ना वो सही कर सकता हूँ। यही चीजें जो हमें आगे लेके जानी। तो आपने ऐसे बंदों की बात नहीं सुननी। फिर क्या है कि आपने अगर देखे कोई हमारे साथ ऐसा वाकया हो जाता है ना जिसमें हमें नाकामी है, जिसमें हमें जो है ना वो मतलब कोई परेशानी आ गई है, जिसमें जैसे भाई लॉस हो गया है, कोई ऐसा प्रॉब्लम, मियां बीवी के दरमियान प्रॉब्लम आ गया, या घर के अंदर कोई मतलब आपको जिस भी सिचुएशन में है, अगर आपके अंदर ये दम है ना, ये दम समझे कि मैं चैलेंज कर रहा हूँ, तो आप वो उस बात का तज़किरा किसी से ना करें। आप जो है ना उस बात को रिपीट ना करें। अगर आप ये आदत डेवलप कर लेंगे, आप यकीन करें आपकी दुनिया बदल जाएगी। आपकी जो है ना ये चीजें जो है ना, फिर आपको नेगेटिविटी आपके पास नहीं फटकेगी। आपको पता है ना, ये बहुत मुश्किल काम है, ये बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन अगर आप करेंगे तभी जाके आप जो है ना वो इन चीजों से बाहर निकलेंगे और आप कामयाबियों को दोहराएं। नाकामियों को कहते हैं शट द डोर बिहाइंड यू। जो कल गुजर गया ना, या जो घंटा पहले गुजर गया, उसमें कुछ भी वाकया हो गया, शट द डोर बिहाइंड यू। अगर आप ऐसा करेंगे, यही तो आपने इस सेशन में सीखना है, यही तो आपने इन बातों में, यही तो आपने चीजें जो है ना वो लर्न करनी है। अगर आप देखें, हम लोग कहाँ पे करते हैं भाई इनको मुझे बोले शाहिद साहब को क्या पता है जी, वो जो फलां बंदे ने कहा तो मतलब वो तो अगर मैं नहीं उसको करूंगा तो ये हो तो वो है। ऐसा जो है ना, अगर आप सोचते रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मेरे लिए नहीं आपने करना, आपने तो अपने लिए करना है। आपके सामने भी वही सारी सिचुएशंस आती हैं जो मेरे सामने आती हैं, वो ज़रा डिफरेंट मामला होता है, लेकिन सिचुएशन जो है ना ऑलमोस्ट सेम होती हैं। तो आपने इस चीज़ को जाना नहीं करना कि आपने अपनी नाकामियों का जिक्र या अपने पास्ट में कोई भी फेलियर है, रिलेशनशिप फेलियर है, कोई बिजनेस फेलियर है, कोई जॉब फेलियर है, या व्हाटएवर, आपने किसी के साथ तज़किरा नहीं करना। अगर आप तज़किरा नहीं करेंगे तो इसका मतलब क्या है, आप पॉजिटिव साइड पे जा रहे हैं। तो आपने, मैंने ऊपर भी बोला ना, आपने रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना है। जो रात की बात है, रात का झगड़ा है, वो सुबह डिस्कस करना है, नहीं उस वक्त जवाब देना। पेशेंस रखना है आपने। अगर आप ये चीजें सीख ली तो आप यकीन करें, मतलब ये सारी चीजें कोई पैसे के लिए थोड़ी हैं, ये घर में भी रवैये रखने हैं ना, इस तरह पॉजिटिविटी रखनी है। तो आप इसको जो है ना वो कभी नहीं, अगर आपने ये चीज सीख ली, रिएक्शन देखें 95% रिएक्ट करते हैं, 95% लोग रिएक्ट करते हैं। अगर मैं और आप अगर सीख लेते हैं तो फिर मतलब आप समझे ना कि हम इस चीज को जो है ना वो काबू कर सकते हैं। और एक और बात जो कि बहुत ही, यानी आप मेरे पास ये लास्ट बात है इसकी, डोंट डू, यानी ना करने वाली, और ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात। आप यकीन करें, अगर आप ये काम करें, अभी मैं देखिए मैं भी इस बात पे स्ट्रगल कर रहा हूँ। स्ट्रगल मतलब मैं भी इस चीज में फंसा हुआ हूँ। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि ये चीज जो है ना, अगर मैं इसको मैं सीख जाऊं तो मैं और ज्यादा जो है ना वो हेलो जी प्लीज। तो कोई क्वेश्चन है किसी का? आई थिंक नो। तो ये जो भी मैं बात बताने लगा हूं ना, ये आप समझे कि बहुत बड़ा ये फार्मूला है। ये बात आप जो है ना वो स्पेशली लिखें, जो नहीं पहले लिख रहे वो भी लिखें। और कभी भी लिखने के बारे में, मेरे एक जर्मन दोस्त कह लें या मतलब वो मेरा कोलीग था, सीनियर था, तो उन्होंने बोला था कि लिखने के बारे में जो है ना आप अपने दिमाग के ऊपर भरोसा ना करें, लिखें। आइडियाज आर स्लिपरी फिश। आप कोई भी बात जो है ना जब आप सुनते हैं तो आप उसको लिखें। आप देखें, अभी जो बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बताऊं ये बहुत पावरफुल फार्मूला है। आप ये बात लिखें और इसके ऊपर अगर आप अमल करें, आप मुझे 2 सेशन बाद बताएं, 3 सेशन बाद बताएं, 1 महीने बाद बताएं, फिर आपको मैं बताऊंगा कि बल्कि आप खुद ही बताएंगे यार इससे मुझे कितना फायदा हुआ। वो काम क्या है, सस्पेंस में क्रिएट कर रहा हूँ। वो काम ये है कि
आप जो भी काम पहले कर रहे हैं, जो भी काम आपने स्टार्ट किया है, उसको पहले फिनिश करें, फिर दूसरा काम शुरू करें। ये मिलियनेयर फार्मूला है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक काम शुरू करते हैं ना, तो अब हम मतलब उसको बीच में छोड़ के हम कोई दूसरा काम शुरू करते। ये ऐसी आदत है, ये ऐसा चुंगल है, जैसे आप समझे ना कि जैसे आप किसी रस्सी के जो मतलब ऐसी पेचदार रस्सी होती है ना, कि आप उसका एक गुंजल निकालते हैं तो दूसरे में फंस जाते हैं। ये हैबिट भी ऐसी है कि आप जो है ना वो 90% चीजें जो है ना, वो जब आपको ये आदत हो जाती है तो आप 90% चीजें तो उसको जो है ना वो पूरा ही नहीं करते। देखिए, सक्सेस फार्मूला में ये आता है कि अगर आप अपने दिन की रूटीन बनाते हैं, उस रूटीन में आप जो है ना, जैसे आपने 12-14 काम है जो आपने लिखे हैं थिंग्स टू डू में, आप उसमें आप ये देखें कि उसमें इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी हैं, इंपॉर्टेंट करने वाली। और अगर आपने जितने भी उसमें इंपॉर्टेंट हैं, बेशक वो उसमें 10 इंपॉर्टेंट हैं या उसमें सारी इंपॉर्टेंट हैं या कुछ अर्जेंट हैं, अगर आपने उसमें से 6 काम कर लिए, 6 काम कर लिए, तो आप समझे यू आर इन द टॉपर 1%। होता क्या है कि हम लोग वो 15 चीजें लिखते हैं, उसमें 1, 2, 3 होती हैं, और उसके बाद जो है ना मतलब हमें कोई चीज मिलती है, नई जो है ना वो राह मिलती है। ये मैं अपने प्रूवन बातें बता रहा हूँ, ये मैं मतलब ये आपको जो है ना ये किताबी बातें नहीं बता रहा हूँ। ये सारी चीजें जितनी मैंने अभी तक आपको बताई, ये ज्यादातर मैं इन चीजों को ना मैंने खुद झेला है, खुद देखा है, और ये मुश्किल काम है। मैं आपको बताऊं, अगर आप ये काम कर लेंगे, आप यकीन करो आप कभी भी नाकाम नहीं हो सकते, कभी भी। क्योंकि आपने काम जब 6 कर लिए ना, तो आपको समझिए कि आप 1 महीना ये काम करें तो आपको आइंदा आपका माइंड जो है ना वो समझे ना रीप्रोग्राम हो रहा है। जब रीप्रोग्राम हो जाएगा सक्सेस की तरफ, तो आपको मतलब है जब आप 6 काम मुकम्मल कर लेंगे ना रोज के, यानी मिनिमम 6 काम अगर आप कर लेंगे, आप ज्यादा करेंगे फिर तो बहुत बड़ी बात है ना, लेकिन अगर आप कर लेंगे तो आप समझे कि आपका माइंड जो है ना वो उसकी रीप्रोग्रामिंग हो गई, तो आप वो सारे काम करेंगे जो आपने करने हैं। लेकिन सिर्फ यही है कि जो काम शुरू किया, मैं भी इस पे जो है ना वो स्टिक होने की कोशिश करता हूँ, आप भी इस पे स्टिक रहें। ये बहुत बड़ा फार्मूला मैं आपको बता दूं। सिर्फ वो काम करें जो स्टार्ट किया है, दूसरा काम तब करें जब उसको फिनिश करें, वरना आप सारे काम स्टार्ट करेंगे, सारे छोड़ते जाएंगे, सारे जो है ना वो आपके इनकम्प्लीट रहेंगे। सारे से मुराद 80-90%। एनी क्वेश्चन? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल ये है कि आप अपने जो सब कोऑर्डिनेट होते हैं या आपके कोलीग्स होते हैं या आपके जो वर्कर होते हैं, उनमें आप मॉरल वैल्यूज जो है ना वो किस तरह डेवलप करें। देखें, आ जाके जब बात माहौल के बारे में होती है तो एक बंदा अकेला कुछ भी नहीं कर पाता, उसने खुद भी कामयाब होना होता है और पूरे सिस्टम को कामयाबी की तरफ लेके जाना होता है। इसकी मैं छोटी सी मिसाल आपको ऐसे देता हूँ, इसमें आप रहनुमाई भी कीजिएगा कि हम ड्राई फ्रूट्स का काम करते हैं, तो ड्राई फ्रूट जो है ना वो काफी महंगा होता है। हमारे पास फीमेल स्टाफ आता था जो कि वर्कआउट करता था और अपने जो टिफिन है खाने वाले उनमें ना ड्राई फ्रूट पैक करके ले जाता था, चोरी करता था। तो हमें तो आहिस्ता आहिस्ता जब चीज़ें चोरी होना शुरू हुई तो हमने उसको चेक किया, तो हमें जो है ना वो जो लीकेज जहाँ पे हो रही थी, टिफिनों में चोरी होके सामान जा रहे थे, तो उसको हमने पकड़ा। लेकिन ये सारी चीज़ें एक अरसे से रिपीट होती रही हैं और हमें कह लें कि मैं तो अपनी गलती को तस्लीम भी करता हूँ, इसमें हम लोगों की ना नालायकी भी थी। तो इस ऐसी चीज़ों को जो है ना हम किस तरह कवर करें, दूसरों को किस तरह जो है ना वो बताएं कि भाई मॉरल वैल्यूज जो हैं उनकी भी कोई अहमियत है, और ये सारी चीज़ें इस बारे में थोड़ी सी रहनुमाई फरमाएं। इसमें देखें, जो सबसे बड़ी बात होती है ना वो है अवेयरनेस। अवेयरनेस आपको होना और दूसरों को पहुंचाना। अभी मैं जो बात कर रहा हूँ ना, तो अभी क्या है, ये चीजें आपको भी स्ट्रांग कर रही हैं, मुझे भी स्ट्रांग कर रही हैं। आप अपनी टीम को जो है ना वो हम लोग क्या करते हैं भाई, हम ज्यादातर वो अवेयरनेस तो देते ही कोई नहीं, ट्रेनिंग देते ही नहीं है। हम लोग कहते हैं भाई वो आए हैं, उनका टाइम देखते हैं, ये सारा कुछ। ये जो अवेयरनेस फैलाना है, ये मतलब आप उसको जैसे कहते हैं ना एक एथिकल अवेयरनेस,
इमोशनल अवेयरनेस, ठीक है। फिर आप उनको बताएं कि भाई आप गलत करते हैं तो क्या आप अमीर हो जाते हैं, या आप मतलब इस तरह करते हैं तो आपके बच्चों को जो खाना जाता है वो कैसा जाता है। तो ये अवेयरनेस जो है ना ये देना बड़ा जरूरी है। दूसरा जो है ना, देखें, अवेयरनेस के साथ आपको जो है ना अपने जो कंट्रोल है ना टाइट करने से मुराद, जैसे कि आप समझो कि आपको सिक्योरिटी कैमरास लगाने चाहिए। मुझे पता है उसे ये मुश्किल काम है, ये मतलब बजट में ना आता हो, लेकिन आप अगर बेशक आप मॉरल वैल्यूज भी देते हैं, लेकिन साथ में जो है ना, यहाँ पे आप दुबई में देखें ना, सारा कुछ जो है ना वो मतलब सजाएं हैं, लोग डरते हैं, सारा कुछ है, लेकिन हर जगह पे कैमरा लगाओ, हर जगह पे जो है ना मतलब आप भाई कोई आपने पकड़ना है किसी को, जैसे कहते हैं ना प्रूफ के साथ, तब आप उसको जो है ना वो रॉन्ग साबित कर सकते हैं। तो ये जो चीज है ना, ये माइंड के हवाले से या मतलब ये उनको अवेयरनेस देने के हवाले से, ये एक चीज जो है ना आप ये जरूर याद रखें कि ये जो बातें हम कर रहे हैं ना, ये हैं अपने आप को बेहतर करने के लिए, अपने जो है ना वो गोल्स को अचीव करने के लिए। साथ में ये जो दूसरी हमारे जो है ना ये सिचुएशंस हैं कि आप नेगेटिविटी जो है ना वो अपने, जैसे कहते हैं ना, आप उन लोगों के दरमियान अपना कोई बंदा छोड़ें, जैसे भाई आपको कुछ ना कुछ आपको जो है ना वो आपको आंखें खोलनी पड़ेंगी। आपको जो है ना ये नहीं है कि आपने मॉरल वैल्यूज दे दी, आपने उनको जो है ना वो बता दिया तो हो गया कैसे। ये एक अवैस है यहाँ पे ग्रुप में, उन्होंने बोला है कि हाँ भाई हलाल जो है ना आप उनको बोलें कि आप उनको हलाल भाई अपने आप को, ये देखिए हमें पता भी होता है ये चीजें, लेकिन लोग फिर भी करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना ऐसी नहीं है कि बस बताने से लोग जो है ना वो ठीक हो जाएंगे। आपको अपने जो है ना जो भी आपका काम है उसको आप स्ट्रिक्टली मॉनिटर करें। आप जो है ना वो इस तरह के लोग बीच में रखें, आप जो है ना वो अपनी सिक्योरिटी कैमरा या चेकिंग जो है ना वो इसको भी, मतलब आप जितना मर्जी अवेयरनेस भी दें, लेकिन इसके साथ ही आपको करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो आपकी ये चीजें नहीं रुकेंगी। होप यू अंडरस्टैंड। हाँ जी सर, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आपने इसका जवाब दिया। चलें, अब मैं ना ब्रीफली, टाइम काफी हो गया है, मैं ब्रीफली बताता हूँ कि आपने जो है ना ये सबकॉन्शियस माइंड की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए आपने कौन से काम जो है ना वो करने हैं। उसको बस आप समझिए कि स्टेप बाय स्टेप, अगर दो ये 10 चीजें हैं हमने ऑलरेडी डिस्कस की हैं, लेकिन थोड़ा सा और क्लियर करेंगे। पहले तो डूज और डोंट डूज है ना, तो अभी ये भाई कौन से स्टेप हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड की जो है ना रीप्रोग्रामिंग करेंगे। आई थिंक देयर इज अ क्वेश्चन इन द चैट, क्या है? Which one? We can manifest our goals through subconscious mind. Is it a myth or reality? ये रियल मी में कौन है, मतलब ये इन्होंने पूछा है क्वेश्चन कि manifest our goals through subconscious mind. It's a myth or reality? ये मिथ नहीं है, ये रियलिटी है। मिथ हमारे, ये बातें आपकी बिल्कुल, आपका क्वेश्चन बड़ा बर्मला है, बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो है ना ये मिथ नहीं है। ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना ये हमें चलाता है। इसको यानी आप देखें ना, एक हमारा दिमाग है जो हमें चलाता है, एक हम है जो हमने अपने दिमाग को चलाना है। अगर आपका दिमाग आपको चलाएगा तो आप नाकाम रहेंगे। अगर आप अपने दिमाग को चलाएंगे, आप अपने माइंड को चलाएंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। और ये जो माइंड को चलाने का मतलब यही है जो हमने ऊपर डिस्कस किया है। भाई आप इसको बताना है। मैं आपको बताऊं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत अच्छा नौकर है, बहुत अच्छा नौकर है। ऐसा नौकर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये बहुत बुरा आका भी है। अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये बहुत बुरा आका है, बहुत बुरा जो है ना ये हाकिम है। क्यों? ये आपको कभी भी खुद से, आपको कहते हैं ना कंफर्ट जोन से नहीं निकलने देगा। आपको कहेगा कर लेते हैं यार, नमाज पढ़ लेते हैं यार, वो काम जो है ना वो कर लेते हैं, चलो कल कर लेंगे। आपको सारी जितनी भी मतलब काली सुस्ती वाली चीजें है ना, जो मतलब आपके लिए फायदे की बातें हैं, वो आपको जो है ना वो लेके जाएगा, जिसमें जो है ना वो आपको काम वो करने नहीं देगा। ये हार्डर रामू का जो है ना बाप क्या है, जिस तरह मतलब ये बातें तो इस तरह की सही नहीं होती सेशन में या इस तरह ऑनलाइन,
लेकिन जो है ना ये चीजें मतलब इसकी कहते हैं फ्रीक्वेंसी बताने के लिए ऐसे लफ्ज यूज करने पड़ते हैं। तो अगर आप जो है ना वो इस चीज को अगर आप माइंड को कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये आपको जो है ना वो कभी कहीं का नहीं छोड़ेगा। आप देखें ना, अगर आपने कोई गलत काम करना है तो आपको किधर किधर ये लेके जाएगा। आपने भाई मूवी देखने जाना है, आपने कहीं मतलब किसी दावत पे जाना है, आप ऐसे काम जो आपको मतलब जिन पे जो है ना आपको कम फायदा है वो आपको बिल्कुल रेडी करेगा और हो सकता है आपको 200-400 किलोमीटर दूर तक ले जाए। लेकिन जिसमें फायदे की बात है भाई, जैसे उठ के भाई डायरी लिखनी है, किताब पढ़नी है, ये आपको लिखने नहीं देगा, ये आपको पढ़ने नहीं देगा। आप यकीन करें, ये आपको नहीं करने देगा। ये इतना है, बट इसको यानी कंट्रोल करना है। ये गोल्स इसको देने हैं, ये बहुत अच्छा गुलाम है। लेकिन अगर आप इसको जो है ना वो अगर इसके ताबे रहेंगे, ये बहुत बुरा आका इस वजह से है कि जब आप ये आपको पता नहीं लगने देगा कि ये मैं बुरा हूँ। जैसे होते हैं ना वो ऐसे दोस्त जो मतलब आपके अंदर से आपको खाते हैं, ऐसे रिलेटिव्स, ऐसे दोस्त या ऐसे मतलब लोग जो मतलब बज़ाहिर जो है ना वो बड़े मीठे हैं लेकिन अंदर से आपको छुरी कांपते हैं। तो ऐसा ही है ये भी, ये नहीं आपको छोड़ेगा। कंट्रोल करेंगे आप इसको गोल देंगे। एनीवे, आई थिंक अगर आपको दोबारा क्वेश्चन हो तो जरूर पूछें इस बारे में। और अभी हम जस्ट जो है ना मैं आप सर हम लिखें, इसको हम डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन ये ऐसी चीजें हैं ना जो आपको मतलब आपको ऑलरेडी समझ आ जाएगी कि ये जो 10 स्टेप्स है ना जिसकी वजह से आपने अपने अवेयरनेस इंक्रीज करनी है और सबकॉन्शियस माइंड जो है ना आपका रीप्रोग्राम होगा। इसके लिए आप जो है ना पहला नंबर है, आप अपने गोल जो है ना वो क्लियरली सेट करें। तो आप डायरी में लिखें ना भाई आपको आपके पास जैसे कितने पैसे हैं या महीने के आपने कितने पैसे कमाने हैं, ये चीजें अभी नहीं है ना तो आप इसकी वरी मत करें। आपने लिखना है कि आपके पास आपके बैंक बैलेंस में 1 करोड़ रुपया है। आप यकीन करें अगर आप 1 करोड़ से कम लिखे ना तो मुझे बड़ा अफसोस होगा। और अगर आपको इस चीज पे अफसोस होगा यार ये तो इस बंदे को पता ही नहीं है कि 1 करोड़ जो है ना वो कितने ज्यादा होते हैं, तो फिर मैं आपको सिर्फ यही कहूंगा कि आपको नहीं पता कि 1 करोड़ कितने काम होते हैं। 1 करोड़ बहुत काम होते हैं, ये कुछ $1000 बनते हैं, कुछ $1000 शायद जो है ना वो 40,000 से भी कम, 35,000 के लगभग इतने डॉलर बनते हैं। तो 1 करोड़ जो है ना अगर आपको करोड़ लिखना महंगा लग रहा है ना ज्यादा, तो फिर जो है ना वो आप अपने ज़हन को दुरुस्त करें। फिर आप अपनी जो विजुअलाइज सक्सेस यानी इमेजिनेशन में अपने आप को कामयाब देखें। जैसा भी आप बनना चाहते हैं ना थोड़ी देर आंखें बंद करके अपने आप को ऐसा देखें। आप यकीन करें मैं अपने बच्चों के साथ कभी कभी ऐसी प्रैक्टिस करता हूँ कि मैं उनको कहता हूँ भाई आंखें बंद करो, मैं बोलता हूँ और वो जो है ना मैं बोलता हूँ जी हमारा ऐसा घर है, हम ऐसे घर में घूम रहे हैं, यानी जो हमारा अभी मौजूदा घर है ये भी बहुत अच्छा, लेकिन मैं इससे कोई 10-20 गुना ज्यादा बड़े घर की बात करता हूँ। तो जब मैं 5 मिनट ऐसी प्रैक्टिस करता हूँ ना तो बच्चे कहते हैं कि पापा हम तो वाकई ऐसे घर में घूम रहे हैं। तो अगर हम इसको रेपिटेशन में रखेंगे ना तो आप यकीन करें ऐसा ही घर में आप जरूर घूमेंगे। इफ यू कैन होल्ड इन योर हेड यू कैन होल्ड इन योर हैंड्स। ये बड़ी पावरफुल चीजें हैं। हम इन चीजों की तरफ तवज्जो नहीं देते, हम कहते हैं जी कल क्या करना है, तो उधर जाना है तो इधर जाना है। उनके साथ साथ आप इसको भी तवज्जो दें। पॉजिटिव अफर्मेशन, तीसरे नंबर पे आप अपने मोबाइल पे अलार्म लगाएं। जो भी आपको अच्छी चीजें लगती हैं ना कि आई एम वेरी पावरफुल, आई एम वेरी ब्यूटीफुल, आई एम जो है ना वो आपका जो है वो मैं आई एम वेरी सक्सेसफुल, आई हैव ए बिजनेस, आई एम अर्निंग दिस अमाउंट ऑफ मनी। इस तरह की बेशक आप जो है ना वो दिन में 15 अफर्मेशन लगाएं। आपको जो है ना बस थोड़ी सी बीप होगी, आप वो मैसेज स्क्रीन पे ब्लिंक होगा, बस खत्म। आपको यकीन करें ये अगर 1 साल आप काम करेंगे आपको समझ ही नहीं आएगी कि ये चीजें कैसे चेंज होगी। मेरे साथ सारा कुछ ऐसा हुआ और ये सारी चीजें मैंने की हैं। चौथे नंबर पे आप क्रिएट ए रूटीन। आप जिसको है ना रेपिटेशन करें। रेपिटेशन नहीं करेंगे, मैं जितना मर्जी बोलता रहूं, आपने जितना मर्जी अभी हासिल कर लिया नॉलेज, अगर आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, रेपिटेशन नहीं करेंगे, कोई फायदा नहीं। 5वें नंबर पे माइंडफुलनेस एंड अवेयरनेस। आप अपनी अवेयरनेस जो है ना वो बढ़ाएं। आपका जो है ना माइंड आपको, आप यकीन करें जब आप कोई किताब पढ़ेंगे ना, आपको एक सेंटेंस से, आपको एक फिक्रे से, आप एक ऑडियो वीडियो कोई ऐसी देखें जो आपको पावर दे। मैं ऐसी वीडियोस ऑडियो हैं, मैं आपको यकीन करेंगे मैं 10-10, 20-20, 50-50 दफा वो चीजें मैंने सुनी हुई हैं और हर दफा ही मुझे उनमें से कुछ ना कुछ नया मिला है। आप लोगों के इंटरव्यू सुने, इंग्लिश अगर सही नहीं है तो उसको इंग्लिश को जो है ना वो बेहतर करें।
और ये सारी चीजें करना कोई मुश्किल काम नहीं है। थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत है, थोड़ी सी आपको जाना उसमें दिल जमे की जरूरत है। फिर आप 6 नंबर पे है कि यूज योर ट्रिगर्स। नई आदत जो है ना, जैसे नई आदत में ये भी है कि आप बाएं हाथ से लिखें, आप जो है ना वो बाएं हाथ से ब्रश करें, आप कुछ ऐसा काम करें जो आप पहले मतलब जैसे कोई कहते हैं ना, आप कोई कुकिंग कर रहे हैं, आप पहले दाएं हाथ से करते हैं तो आप बाएं हाथ से करें। आप जो है ना मतलब ऐसा कोई अनयूजुअल सा काम करें कि हमारा एक होता है लेफ्ट ब्रेन, एक राइट ब्रेन, तो दोनों साइड से जो है ना वो आप इसको फिर क्या होता है वो काम करना शुरू कर देते। तो लेफ्ट हैंड से लिखना भी आप यकीन करें एक बहुत बड़ा काम है। मैंने अपने बच्चों के साथ प्रैक्टिस किया तो ये लेफ्ट हैंड से भी लिख लेते थे एक साथ और राइट हैंड से भी लिख लेते थे। फिर लेफ्ट हैंड से इंग्लिश और राइट हैंड से उर्दू भी इन्होंने लिखना शुरू कर दिया, यानी दो जुबानें एक टाइम पे जो है ना वो दोनों हाथों से। ये ऑल नीड्स प्रैक्टिस। तो ये पॉसिबल है, बस ये ऐसे मैं बता रहा हूँ आपकी अवेयरनेस के लिए कि आप इनको जो है ना वो करें, इनको मतलब इसको करें, प्रैक्टिस में लाएं कि आप थोड़ा सा कुछ अजीब करें, थोड़ा सा डिफरेंट करें अपने आप को ना। जब कभी आपने अपने आप को शाबाश दी है, कभी आपने अपने लिए कोई तालियां बजाई हैं, यानी 7वां नंबर ये है कि रिवार्ड सिस्टम। आप अपने आप को रिवार्ड दें, आप अपने आप को जो है ना, मैं तो कोई भी छोटा मोटा काम करता हूँ तो थोड़ी बहुत मैं अपने आप को शाबाश दे लेता। मैंने वो पिछले साल की डायरी खत्म की तो मैंने उस पर लिखा कि वेल डन मिस्टर शाहिद, यू डिड अ ग्रेट जॉब। तो ये चीजें जो है ना ये भी अपने आप को थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश करें। और ये जो सेल्फ टॉक जो है ना, नेगेटिविटी है ना अपने आप को, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद भी बोलते रहते हैं नेगेटिव और लोगों को भी नेगेटिव, ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं, तो उन लोगों से आप परहेज करेंगे तो आप बच जाएंगे। और अपने जिस तरह ये स्पोर्ट, अगर आपको ये स्पोर्ट मिली हुई है ना, जैसे मैं अभी सेशन कर रहा हूँ आपको, चलो मैं कहता हूँ कि आपको अगर 20% भी जितना भी आप टाइम देते हैं, आपको इसमें 1, 2, 4 पॉइंट भी मिल जाते हैं, तो आपको ये थोड़ी मेहनत करने से मिले, हमें भी ऐसे ही मिले। मैं आपको ये बताऊं 100%। हाँ, मैंने भी एक सेशन से सारा कुछ नहीं था सीख लिया, मैंने 5 साल में ये सीखा है। 5 साल में मैंने 10 साल में चीजें सीखी हैं और फिर पता भी नहीं चलता कि ये 10 साल गुजर गए, क्योंकि मैंने साथ साथ सारे वो काम किए जो मुझे करने चाहिए। तो आप भी ये जो अगर सेशन अटेंड करते हैं तो इसमें क्या है, आपकी कौन सी ऐसी रूटीन खराब हो रही है, आपको कौन सा ऐसा काम है जो मतलब इस काम से डिस्टर्ब हुआ है, बस थोड़ा सा आप काउंटेबल रहें। अभी आप देखें ना, हमारे ग्रुप में 80 लोग हैं, 80+ हैं, ज्वाइन कितने कर रहे हैं, तो किन को सक्सेस चाहिए। मुझे क्या तकलीफ है कि वो करें ज्वाइन या ना करें, मेरे लिए क्या है, जिसने किया है उसको तो पता है ना। आप लोगों ने किया है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, 10%, 15%, 20%, जितनी आप पल्ले बांध लेंगे, चीजें तो सारी वैल्यूएबल होती हैं। तो अब आपकी मर्जी है कितनी पल्ले बांधते हैं। तो इसी तरह आप जो है ना हर सेशन अटेंड करेंगे आस्ता करके, क्योंकि रेपिटेशन से सारे सिलसिले चलने हैं। एनीवे, ये जो है ना आप अपनी स्पोर्ट, ये जो है ना जिस तरह ये स्पोर्ट है, तो आप ऐसी स्पोर्ट्स को जो है ना वो, यानी ये स्पोर्ट का मतलब है जो आपको यानी मिल रही है, जो एक दूसरे को सपोर्ट देते हैं ना, ये वाली। तो आप ऐसी सपोर्ट लें। जब मैं कहता हूँ कि भाई मुझे कोई भी आपका क्वेश्चन है, आप मुझे व्हाट्सएप में अकेले में पूछे, मुझे ग्रुप में पूछे, तो कितने लोग हैं, बहुत कम लोग हैं, आप यकीन करें 5-6 लोग हैं जो पूछते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो मुसलसल पूछते हैं। और आप अगर आप उनसे पूछे ना कि यार उनको वो कैसा फील करते हैं, वो ऐसे है कि वो कंफर्ट जोन से भी बाहर आ रहे हैं, डिसअपॉइंटमेंट से भी बाहर आ रहे हैं। तो आप लोग जब पूछेंगे नहीं, जब मैं सपोर्ट देने के लिए बैठा हुआ हूँ तो आप लोग नहीं पूछेंगे, तो फिर किसका कसूर है। आप डायरी लिखते हैं, मुझे भेजें, मैं कहता हूँ इंडिविजुअल भी मैं आपको बताऊंगा। तो इससे बड़ी सपोर्ट क्या हो सकती है। अगर आप नहीं लेंगे तो सपोर्ट लें। अगर आपको कोई कहता है ना कि भाई मैं सपोर्ट दूं, तो आप उसकी सपोर्ट लें। ये आपके लिए बहुत बड़ा फार्मूला है। आप जो है ना मेडिटेशन करें कि आप जो है ना वो कामयाब हैं। सुबह उठ के जो भी मतलब इस तरह के ये छोटे छोटे स्टेप हैं जो आपको दिन में, अगर आप 1 घंटा अपने आप को दे देते हैं ना, जिसको मैं कहता हूँ कि आपके इंटरनल चेंजेस नहीं आएंगी, एक्सटर्नल चेंजेस नहीं आएंगी। अगर आप अपने दिन को कंट्रोल नहीं करेंगे, आपका दिन कोई और कंट्रोल करेगा। अगर आप अपनी हैबिट्स को कंट्रोल नहीं करेंगे, आपको कोई और कंट्रोल करेगा। अगर आप अपने ख्वाबों को कंट्रोल नहीं करेंगे, आपको ख्वाबों को कोई और कंट्रोल करेगा। दिस इज एन ऑटोमेटिक सिस्टम। अगर आप पॉजिटिव काम, अगर फॉर एग्जांपल आप किसी टीम पे आप पॉजिटिव काम नहीं करेंगे किसी, तो आप नेगेटिव काम कर रहे होंगे। एवरीथिंग इज अपोजिट। अगर आप नेगेटिव काम नहीं कर रहे तो आप पॉजिटिव काम कर रहे होंगे। तो ये चीजें जो है ना वो समझें। फिर ये है कि ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, चेंजिंग हैबिट टेक्स टाइम एंड परसिस्टेंसी।
ये जो बातें हो रही है ना, ये बड़ी पावरफुल है, लेकिन ये रातों रात आप नहीं बदल जाएंगे। आप थोड़ा सब्र से काम लें। आप जो है ना वो थोड़ा अपने आप को मतलब इस तरह नहीं है कि भाई रातों रात कोई चीज जो है ना वो हो जाएगी। जिनको रातों रात बदलनी है ना, वो अपनी मतलब कोशिश करेंगे, वो बोलेंगे यार यहाँ पे तो इस तरह नहीं, उस तरह नहीं, तो वो कहीं और जाएंगे, फिर वो मतलब वो और कहीं जाते ही रहेंगे, उनकी कोई मंजिल नहीं आएगी। तो यही सारी बातें हैं जो हमारे माइंड को कंट्रोल करेंगी। अगर हमारा माइंड कंट्रोल हो जाएगा, अगर आप इंटरनली स्ट्रांग हो जाएंगे, आप यकीन करें एक्सटर्नली आपको स्ट्रांग होने से कोई नहीं रोक सकता। तो पेशेंस रखें, बी पेशेंट विद योरसेल्फ एंड सेलिब्रेट स्मॉल विक्ट्रीज। क्योंकि आपको जैसे ना ये जो हमारी जिंदगी है ना, ये एक सफर है, इसकी कोई मंजिल नहीं है, ये सफर है। आपने जो है ना इसको इसी जर्नी में ही अपने आप को जो है ना अपनी चीजों को सेलिब्रेट करना है। इसी जर्नी में ही आपने अपनी विक्ट्रीज को जो है ना वो एंजॉय करना है। आप ये नहीं कहेंगे भाई मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो फिर कर लूंगा, मैं 2 साल बाद कर लूंगा, मैं 1 साल कर। भाई सफर में आप जब जा रहे हैं, आप खाने पीना ये सारा कुछ आपने करना है, तो सफर को एंजॉय करें। आप ये तो नहीं है कि ये सारी बातें जो ऊपर की गई हैं आप इसको जो है ना वो पहले एक दफा ये मुकम्मल करेंगे, फिर आप अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। ये साथ करते जाएं, लाइफ एंजॉय करते जाएं। आई होप अभी काफी हो गया टाइम के हवाले से, बातें तो होती हैं लेकिन ये है कि टाइम की भी रिस्ट्रिक्शन है। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछें। क्वेश्चन करते हुए हेजिटेट ना करें, स्पेशली जो फीमेल्स है ना हमारे मतलब ग्रुप में, प्लीज आस्क द क्वेश्चन, डोंट हेजिटेट के। मतलब आजकल जो है ना मैं आपको बताऊं, मेरे बेटी भी इस सेशन में शामिल है, तो मतलब मैं कभी भी उनको ये नहीं कहता हूँ कि भाई आप अगर आप कोई क्वेश्चन है आप पूछें। हम लोग जो है ना एक प्रोफेशनल ग्रुप में बैठे हुए हैं, हम लोग एक रिस्पॉन्सिबल लोग बैठे हुए हैं। Any feedback, any question, let me know. ये वैस आप माइक ऑन करके पूछें बेशक, अगर क्वेश्चन है तो, या टाइप कर लें, कोई बात। आप जरूर पार्टिसिपेट करें, मैं आपको बोलूं। जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ना जैसे इस ग्रुप में, तो आपकी हेजिटेशन नहीं खत्म होगी। आप जो है ना जब क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो आपका इल्म जल्दी नहीं बढ़ेगा। कुछ भी आप सवाल पूछें, ऐसे कहते हैं बोंगे से बुका सवाल भी पूछें, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये थोड़ा सा सवाल तो मेरा थोड़ा सा ना जाती नोयत का है, लेकिन मैं आपसे, जाहिर सी बात है कि आप माशाल्लाह हमारे मेंटोर हैं, तो मैं आपसे आपकी रूटीन के बारे में पूछना चाहता हूं कि आप प्रोफेशनल लाइफ को कितना टाइम देते हैं और उसमें आप किस तरह अपनी अचीवमेंट जो है ना उसको सेलिब्रेट करते हैं, और किस तरह आप जो है ना मतलब कि प्रैक्टिकली जिस तरह करते हैं वो हमें बताएं ताकि हमारे लिए ज्यादा रहनुमाई हो इसमें। शुक्रिया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन भी है। और इसमें मैं ये कहूँगा कि मैं तकरीबन पिछले, एक तो मैं 10 साल से 11 साल से आप समझे दुबई में हूँ, और एटलीस्ट मैं पिछले 5 साल से जो है ना वो लर्निंग में हूँ। मेरी रूटीन में जो मतलब मेरी जो है ना इस चीज़ को ऊपर ले जाने के लिए ऐसी चीज़ें हैं कि जो मैं काम अब करना चाहता हूँ ना, मैं उसको स्टार्ट कर देता हूँ। जैसे मैं वीडियोस बनाता हूँ ना, मैं रोज़ वीडियो बनाता हूँ, 5-6 मिनट की मैं रोज़ वीडियो बनाता हूँ, और उसमें मैं अपने आप को माफ़ी नहीं देता, मैं स्पेयर नहीं करता अपने आप को। मेरा मूड है नहीं है, मैंने कमिटमेंट की हुई है कि मेरी रोज़ एक वीडियो जो है ना वो नेट के ऊपर जाएगी, मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर जाएगी। आप मेरा सोशल मीडिया अकाउंट देखें ना तो आपको पता चलेगा। यानी मैं सिर्फ आपको ये, जैसे कहते हैं ना, मैं आपको एक मोटिवेशन देने के लिए ये बात करता हूँ। अमेरिका से ना हमें कुछ ट्रेनर एक आए, तो उन्होंने हमारे एक सेशन यहाँ पे, ये 4-5 साल पहले की बात होगी,
तो उन्होंने वो सेशन लिया, तो उन्होंने हमें बोला वो सेशन के दरमियान, यानी वो एक होटल में ट्रेनिंग थी और उन्होंने मतलब वो हमने उसको चार्जेस भी अच्छे खासे पे किए, और उन्होंने ट्रेनिंग के दौरान पूछा कि भाई आप अपना अपना सोशल मीडिया अकाउंट खोलो। हमने खोला, उसमें किसी में जो है ना वो शेर व शायरी है, कोई जो है ना कोई हदीस है, कोई पिक्चर्स है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, यानी कोई प्रोफेशन नहीं, कोई प्रोफेशनल नहीं। मैंने कहा वो देख के ना वो कहता है यार फिर आप देखें कि आप जो है ना वो करना क्या चाहते हैं, आपका जो है ना वो सोशल मीडिया जो है ना वो, यानी अगर आप जो भी कोई काम कर रहे हैं ना, आप अभी देखें ना कुछ लोग ऐसे हैं कहते हैं कि सोशल मीडिया पे आप हैं तो आप जिंदा हैं, कुछ ऐसे हैं जो मतलब आप मतलब कुछ ऐसे लोग, ये मतलब आम सी मैं बात कर रहा हूँ, यानी सोशल मीडिया में अपने आप को इन रखता हूँ, मैं अकाउंटेबिलिटी रखता हूँ, मैं रोजाना काम करता हूँ, मैं मतलब मैं बुक्स खरीदता हूँ, मैं कभी भी यानी मैंने टाइम देख के घड़ी देख के मैं काम नहीं करता, आप यकीन करें। बस यही 2-4 चीजें हैं जो मतलब, और मैं रेगुलर करता हूँ। मैंने बोला ना कि मैं वीडियोस जो है ना वो बनाता हूँ और रोज और मैं आपको बताऊं मेरा एक अकाउंट नहीं है वीडियोस का, और फिर मैं आपको ये भी बताऊं ना कि मैं एक जगह खड़े होके या मतलब एक टाइम पे मैं 10-10, 15-15 वीडियोस भी बना देता हूँ। ये छोटी सी ऐसी चीजें हैं ना, मतलब ये आपके सामने मैं आप जैसा ही हूं ना, क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। बस मुझे क्या है कि मैं अपने आप को मैंने अकाउंटेबल रखा हुआ है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं सारी लाइफ अपनी पूरी एंजॉय करता हूँ बच्चों के साथ, मतलब अपने बहन भाइयों के साथ, अपनी यहाँ पे हमारी पूरी फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, हम लोग सारे जितने आम लोग काम करते हैं ना, हम सारे काम वो करते हैं। लेकिन ये थोड़ी सी चीजें हैं जिनको मैं अकाउंट करता हूँ, और मतलब बस मेरा जो बिजनेस है मैं उसके ऊपर टाइम देता हूँ, मेरे जो क्लाइंट्स हैं मैं उनको जो है ना वो मतलब स्पेयर नहीं, मतलब ये है कि मैं जहाँ पे जाना है मैं टाइम पे पहुँचना हूँ। अगर आप ये देखें ना, आप एक रूटीन में आप ये देखें, मैं अभी आपके सामने बैठा हूँ, मैं अपने घर में बैठा हूँ, मुझे जो है ना ये टाई और ये जैकेट यानी कोट ये पहन के आपको सेशन देने की जरूरत नहीं है, बट मैं अपने आप को प्रोफेशनल रखता हूँ। मुझे जो है ना वो अपने आप को जो है ना, मैं अपने आप को इस सिलसिले में माफ नहीं करता हूँ। मैं सारे दिन का अगर घर पे ही हूँ ना, तो फिर भी मैं आपके लिए स्पेशल रेडी होता हूँ, मैंने सेशन करना है, तो मुझे क्या कि मैं अपने आप को इस चीज के लिए जो मैं माफ नहीं करता। मैं कहता हूँ कि भाई मुझे प्रोफेशनल लगना है, मुझे दिखना है, इन चीजों को करने में तकलीफ होती है, लेकिन अगर आप करते हैं तो आपको जो है ना वो बस ये सिर्फ ऐसा ही है कि आपने माइंड को कमांड देनी है, फिर आप करते जाते। आप टाइम पे, अभी मेरे 4 सेशन हो गए या 5, कभी मैं 1 मिनट भी लेट हुआ हूँ, कभी हो ही सकता हूँ आगे जाके, लेकिन मैं आपको बताऊं मैं लेट नहीं होऊंगा, 99.9% मैं लेट नहीं हूँ। क्यों? मैंने सीखी है ये चीजें। कुछ लोग जो है ना वो 6 बजे को समझते हैं 6:05 है, मैं 6 बजे को 5:55 समझता हूँ, और ये मेरी हाल फील्ड में है, मैं कभी भी लेट नहीं होता, यानी 99.9% मैं लेट नहीं होता। आप बस यही आते हैं बस, और क्या है, देयर इज नथिंग स्पेशल। आई थिंक काफी हो गया मैंने अपनी तरफ से जवाब देने की कोशिश की है कि एनी क्वेश्चन, एनी फीडबैक? यार ये तो बता दें सेशन अच्छा रहा, दरमियाना रहा, आपको पसंद नहीं आया या आपको पसंद आया, कुछ तो बहुत जबरदस्त सेशन रहा है, और यकीन माने कि जो जितने भी आपके सेशन हुए हैं माशाल्लाह वो सभी के सभी अच्छे थे, लेकिन ये वाला मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। इसमें जो आपने बातें बताई हैं ने, यकीन माने कि ये ने मैंने अपने पास पहले खैर 10 मिनट तो मैं लेट हो गया, किसी वजह से आ नहीं सका, फिर जब आया हूँ तो मैंने सारा का सारा जो है ना वो लिखा हुआ है, ये सारी चीजें, और ये लिखने लायक भी हैं, और इंशाल्लाह इसके ऊपर वर्कआउट भी होगा, और इंशाल्लाह ये जो है ना इसमें हम सब लोगों के लिए बेहतरी है, और इसके लिए हम आपके गुजारें सर। एक्चुअली ना मैं आपको बताऊं यही सारी चीजें हैं, ये आप 10 किताबें 100 किताबें पढ़े ना, अगर मैं आपको सेशन में बता रहा हूँ, आप बाकी जो है ना आप नॉलेज जो है ना जो सीखेंगे ना, वो सारी बातें इसके इर्द गिर्द ही घूमेंगी, सपोर्टिव होंगी और होनी चाहिए, वो आपको पढ़ना ही चाहिए।
लेकिन बहुत सारी बातें जो है ना मतलब ये ऐसी ही होंगी, आप जब पढ़ते जाएंगे आपको ये बातें भी याद आती जाएंगी। और यही चीजें हैं जो मतलब हमें सीखनी है, हमें करनी है। मैं यकीन करें, मैं ये हार्ड वर्किंग है ना, वो मजदूरों वाली हार्ड वर्किंग, मैं ये नहीं कहता कि मतलब हर चीज का जो है ना वो एक है, बट अगर हमें खुदा ने इतनी अक्ल दी है कि हम लोग अपने बेड पे बैठ के, आपको मैं अगर ये बताऊं कि ना मैं मतलब पिछले 2 साल से मैं इधर हूँ, मेरी फैमिली भी है, मेरा घर भी है, मेरे बच्चे भी स्कूलों में पढ़ते हैं, इवन कॉलेजों में पढ़ते हैं। अब मैं इतना बड़ा लगता नहीं हूँ लेकिन बच्चे मेरे इतने बड़े हैं, ठीक है। और मैं 2 साल से पिछले से ना मैं ऑफिस गया हूँ, ना मैं जो है ना वो कोई मैं ऐसा बड़ा बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन मैं पैसे बहुत कमाता हूँ। कैसे? इसी वजह से जो है ना मैं पैसे कमाता हूँ कि मैं लिखता हूँ, मैं अपने ख्वाब लिखता हूँ। और ये मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे जो है ना, मैं आपको अगर ये बोलना, अगर मुझे इजाजत देना तो मैं आप लोगों को कसम उठा के कहता हूँ, अगर आप मेरे इस सेशन को आज अपना लेना तो आप मुझे 2-3 मतलब साल 1.5 साल बस आप वेट करें। वही जो मतलब बीज का जो है ना वो दरख्त के बीज का जमीन के बाहर आने तक का जो टाइम है ना, वो आप सिर्फ वेट करें तो आपको पता लगेगा कि यार एक ही सेशन ने आपकी जिंदगी बदल दी है। अब हमारे सेशन में एक ही साहब हैं जो सवाल करते हैं या क्वेश्चन करते हैं, कोई और नहीं है। कुछ बोले यार, कुछ ऐसा जो मतलब हमें पता चले कि भाई आपको जो है ना वो कोई फीडबैक दें, कोई बात करें, चैट में बताएं। Shah Saab, thank you very much. It was really very useful and we learned so many things. So inshallah we continue our best reading, writing और अपने आप को डेली इम्प्रूव करेंगे। इंशाल्लाह सबकॉन्शियस को भी जो है ना उजागर करेंगे। इंशाल्लाह। आपसे तो हमें अफसल साहब के बारे में ग्रुप वालों को सबको पता होगा ना। अफसल साहब आप समझे कि ये हमारे ग्रुप के असल मास्टर ये हैं। मैं मतलब ऑनेस्टली मैं आपको बताता हूँ, और इनसे जो है ना हमें, मैं खुद इनसे, मैं अफसल साहब आपसे इतना इंस्पायर हूँ कि मैंने जहाँ पे जितना कुछ सीखा है ना जी, हमें क्या लगता है कि हम लोग, किसी को लगता है कि मेरी एज 35 हो गई है, किसी को लगता है मेरी 45 हो गई है, किसी ने बोला है कि जी मेरी जो है ना वो 50 हो गई है। अब सब ग्रुप मेंबर को मैंने अफसल साहब से लास्ट टाइम इजाजत ली थी, अफसल साहब 72 के हैं और वो सेशन अटेंड कर रहे हैं। अब मेरा और आपका क्या हाल है? फिर हमें कहाँ पे जो है ना लगता है कि हम बड़े हो गए हैं? कहीं पे नहीं। इनसे ज्यादा हमें कोई मतलब मोटिवेशन नहीं मिल सकती। मैं आपको बताऊं, मैं तो ये लफ्ज बता रहा हूँ, लेकिन तो वो उनका नाम ही और उनका जो है ना वो मुकाम ही मोटिवेशन है। अफसल साहब थैंक यू वेरी मच सर, मैं आपका हमेशा से शुक्रगुजार हूँ। आपका जो है ना आपके मुझे बड़ी पावर मिलती है ऑनेस्टली, और इंशाल्लाह अल्लाह ब्लेस यू सर, अल्लाह ब्लेस यू सर। अच्छा जी, और क्वेश्चन है कि बहुत कमाल तब्दीली आ गई आपकी वजह तब्दीली, इमरान वाली तब्दीली लेके आए यार, कुछ ना कुछ अपने अंदर आप तब्दीली लेके आए। सर आपसे मिल सकते हैं? हाँ जी आप आए तो भाई मिलेंगे ना। मेरे एक अभी हमारे ग्रुप में एक कोई साहब हैं, वो आ रहे हैं इधर ना, मतलब उनका कोई है इवेंट है कोई, वो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स का काम करते हैं। मुझे उन्होंने आज पर्सनल मैसेज किया कि मैं फलां डेट को आ रहा हूँ। मैंने कहा मोस्ट वेलकम। मैं आपको ये बताऊं, जितना मैं आपको ओपन लग रहा हूँ ना, पहले मैं इतना ओपन नहीं था। पहले मैं थोड़ा रिजर्व रहता था, थोड़ा जो है ना मतलब मैं इन चीज़ों में रहता था कि यार ये चीज़ें सही नहीं है, मतलब अपने आप को जो ना। लेकिन जो मैंने पढ़ना सीखना शुरू किया ना, तो मुझे लगा कि जितनी ज़्यादा आप लोगों की हेल्प करेंगे ना, आप उतने ही ज़्यादा आपकी एक तो हेल्प होगी, और उतना ही ज़्यादा जो है ना आप मतलब आपके अंदर मोटिवेशन पैदा हो। आप मैं समझे कि ये जो चीज़ आपको भी मोटिवेशन दे रहा हूँ, जो दे रहा हूँ वो ले तो रहा हूँ ना, गिवर्स आर टेकर्स, ये मैं पहले भी कहता हूँ। तो मतलब आप जो है ना आप भी खुल जाए थोड़ा सा, मतलब जो भी आपका सर्कल है ना उसमें आप हेल्पर बन जाए। आप अपने आप को जो है ना अपने आपको ओपनली थोड़ा मतलब रखें, और आप अपनी अगर कंपनी में हैं, अगर आप जो है ना कंपनी ओनर हैं, आप कंपनी ओनर हैं तो अपने लोगों के साथ जो है ना वो बेशक फ्रेंडशिप भी बढ़ाए ना। हमने जर्मन कंपनी में मैंने काम किया, आप यकीन करें एक दफा हमारे वो डायरेक्टर थे, मैंने शुरू में जब ज्वाइन किया ना, तो हमें ये आदत है, मुझे भी अभी कई लोग लिखते हैं सर
तो आप यकीन करें मुझे जाती तौर पे नहीं अच्छा लगता, लेकिन मैं किसी को कहता नहीं हूँ कि यार सर क्या होता है। तो मैंने उसको जो है ना वो मतलब उनका डायरेक्टर थे, मेरे से बड़े भी थे और मेरे सीनियर भी थे, तो मैंने उनको बोला सर, और निकले दिन या दूसरे दिन तो जनाब उन्होंने मुझे बोला, मुझे एकदम से देख के ना जैसे मेरी तरफ ऐसे कहते वो मतलब इंग्लिश में कहते तुम्हें मैं बूढ़ा लगता हूँ। मैं यार हैरान हो गया, मैंने कहा तो मैंने इसको सर बोला है, हमारी देखे ना हमारी ट्रेनिंग क्या हुई है। तो मैंने कहा जी मैंने तो आपको, कहता है माई नेम इज रॉबर्ट। फिर वो मेरा दोस्त ही बन गया, अभी कभी कभी मैं बातें करता हूँ उनकी, मेरे दोस्त बन गए वो। उन्होंने मुझे बोला कि भाई माई नेम इज रॉबर्ट, कॉल मी रॉबर्ट। तो मैं मतलब उसके बाद फिर मेरा भी जो है ना वो पुरानी हेजिटेशन जो हमारी पाकिस्तानियों की है, आप सारे मुझे शाहिद बोलें एंड आई विल बी मोर हैप्पी देन कि आप मुझे सर बोलें या कुछ, वी आर नॉट सर यार। मैं भी वो बोलूंगा कि मैं कोई बूढ़ा हो गया यार, देखो अच्छा खासा जवान लगता हूँ। तो आप लोग भी जो है ना वो शाहिद बोलें, तो ऐसा करके, और इस चीज से जो है ना आपको यकीन करें पावर मिलेगी, आपकी हेजिटेशन खत्म होगी, आपको जो है ना आपको लगेगा कि यू आर समथिंग। लेकिन अगर हम सर वाले कल्चर में ना हम लोग जो है ना वो अपने आप को हमेशा डाउन समझते हैं। यू आर नॉट डाउन, वी आर इक्वल। मैंने बताया ना, आप यकीन करें हमारे ग्रुप में मैं आपको बताता हूँ कि बिल्कुल अनपढ़ भी इस वक्त मौजूद है। मैं अनपढ़ उनको नहीं कहता, मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। उनमें और मुझ में सोच का थोड़ा सा फर्क है। अब मैं उनको जो पावर दे रहा हूँ ना, उनको पता है कि सोच का फर्क ही सिर्फ उनको इस मतलब जितने भी उन्होंने जिंदगी गुजारी है ना उसमें उनको गिल्ट हो रहा है, क्योंकि मैं उनको पर्सनली जानता हूँ। उनको गिल्ट हो रहा है कि यार मैंने इतने साल कैसे जाया कर दी, क्यों जाया कर दी। कोई सर पढ़ा लिखा और अनपढ़ में बहुत बड़ा फर्क नहीं है, वो हम खुद ही दीवार बना लेते हैं। मेरे दिमाग में और आपके दिमाग में कोई फर्क नहीं। आप करके देखें, ये चीजें जो मैंने बताई हैं, क्या ये कोई अनपढ़ नहीं कर सकता? अगर वो करेगा तो वही उसको मकाम मिलेगा, जो पढ़ा लिखा करेगा तो उसको मकाम मिलेगा। नो रॉकेट साइंस। कम पढ़ा लिखा है कोई मतलब ज्यादा पढ़ा लिखा है, कोई मतलब जो भी है, आप यकीन करें अल्लाह ताला ने इंसान की सलाहियतों में और काबिलियतों में कोई फर्क नहीं रखा। मैं सेशन लंबा हो जाता है और मुझे मेरा दिल करता है कि मैं एक्चुअली आपको पावर दूं और आप जो है ना वो मतलब आप उठ खड़े हो और आप जो है ना वो जो हम चीजें कहते हैं ना, अगर आप करने लग जाएं। आप मुझे बताएं, ये करें, आप मुझे कल से बताएं कि आप ये डायरी लिख रहे हैं, आप ये काम कर रहे हैं, आपको खुद से पावर मिलेगी। और जो पावर मिलेगी ना, आप आस्ता आस्ता जो है ना अपने आप को पसंद करने लगेंगे। नेगेटिविटी खत्म होती जाएगी, पॉजिटिविटी आएगी, तो यू आर सक्सेसफुल। आई थिंक इट इज एनफ। कोई क्वेश्चन है तो किसी का पूछ लें, कोई फीडबैक दें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। मुझे भी मोटिवेशन चाहिए यार, मेरे अंदर है बहुत। मैं ये नहीं, मुझे जो है ना इस तरह नहीं है कि आप बोले तो वो मतलब मेरी मोटिवेशन खत्म नहीं होगी, क्योंकि मैंने खुद ही अपने आप को जो है ना मतलब रखा हुआ है कि कोई मेरे मायूसी को करीब नहीं आने देता। फिर भी आप अपने जो आप मोटिवेशन बोलेंगे ना वही आपको वापस मिलेगी। यही बात है, ये बाज गश्त की तरह है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। इट वाज ए वंडरफुल सेशन। मुझे तो आपकी तरफ से बड़ी एनर्जी मिलती है, तो आप भी जो है ना वो अपना ख्याल रखें, इन चीजों के ऊपर अमल करें। मेरी तरफ से कोई आपको हेल्प चाहिए आप मुझे बताएं, इंडिविजुअली बताएं। मैंने ये साल जो है ना आप समझे डेडिकेट किया है, आई वांट टू हेल्प द पीपल। मैं कभी भी आपको जैसे कहते हैं एब्सेंट नहीं मिलूंगा। थोड़ा टाइम आगे पीछे कुछ मीटिंग्स वगैरह चलती हैं तो हो सकता है, लेकिन आई विल रिप्लाई यू ऑन द सेम डे। ओके सर, अफसर साहब, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द फेलोज। Good night. Good night. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Thank you very much for your time. Allah Hafiz.